Hi, good evening, friends. Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। So, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? नहीं सर, आज थोड़ा तबीयत खराब है और घर में भी थोड़ा इलेक्ट्रिक में लाइन में बहुत सारा दिन आज अच्छा नहीं गया। चलो, things will be better. और so, क्या क्या रहा? कुछ असाइनमेंट, कुछ वर्कआउट, कुछ और आगे की चीज? एनी प्रोग्रेस? सर आज से तो लास्ट क्लास बता दिया पीएलएस ने, पीएसए। आप लोग जैसा बोलो सर। तो फिर कब क्लास फिर रिस्टार्ट कब होगा? वही बोले ना, ग्रुप में बताया ना कि जो है दे विल अपडेट यू, बट मोस्टली पूजा के इसलिए होता है जैसा भी होता है। आप लोगों का क्या वहाँ पे रिचुअल कैसा है उतना तो मुझे नहीं पता। सो वॉट एवर इट गोज, देखा जाए। तो आई थिंक पहले मुझे जैसे बताया था 25 तक है, बट लेटर ऑन लास्ट नाइट ही शुभनजीत बता रहे थे, स्नेशिश स्नेशिश बता रहे थे कि शायद वो 26 तक है। सो जो भी है, या तो 26 तक होगा या उसके नेक्स्ट डे होगा, तो we'll see। पहले हमारे पास बारिश की वजह से हम लोग स्टक हुए, अब जो है इसकी वजह से तो कोई नहीं, विल सी। ऑल दीज आर पार्ट एंड पार्ट ऑफ आवर लाइफ। फेस्टिवल इज आल्सो रिक्वायर्ड, वी हैव टू मेक आवरसेल्फ लिटिल लाइट। चलता है। तो जैसे भी फेस्टिवल खत्म होता है, आप लोगों को पता है कि किस दिन खत्म होगा, उसके नेक्स्ट डे होगा या फिर नेक्स्ट डे, जैसे भी। तो आई थिंक देयर विल बी अपडेट फ्रॉम पीएसए। मिस्टर Bapaditya, आई थिंक ही इज coordinating, so he might be able to tell that, जो पीएसए के बापा देते हैं। ओके, तो ओके सर। व्हाट एल्स? कि आज और क्या किया जाए, कहाँ पे कंफ्यूजन है, कहाँ पे क्या है, सो दैट आई बी एबल टू टेक अप। और फिर उसके बाद ईमेल मार्केटिंग का और कुछ ट्राई किया आप लोगों ने? किसी ने भी ट्राई किया हो तो वो बता सकते हैं। तो संजीत हैं, दत्तादित्य, स्नेशीश और अदर्स, इन केस दे ट्राइड। तो अगर आप लोगों ने कुछ ट्राई किया हो तो बता दीजिए। ये असाइनमेंट जो आप लोगों को पीएसए वालों ने दिया था, उसका क्या रहा? लाइक दैट हैज बीन टेकन केयर बाय समवन एट पीएसए, या क्या रहा उसका? एवरीवन हैज सबमिटेड इट, और हाउ इट गोज? नहीं सर, जो जो दिया था वो तो सब ग्रुप में ही है। मुझे नहीं लगता अलग से कोई सबमिट किया। अलग से तो कोई नहीं सबमिट किया। मैं ये पूछ रहा हूँ, जो जो सबमिट किया उन लोगों ने टेकअप कर लिया उसको, या स्टिल देयर आर समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड? ग्रुप में तो है। नहीं, हम लोग जो 3 4 5 आदमी तो सबमिट कर दिए हैं। जी बाकी सबको तो बोला गया था जी सबमिट करने के लिए। जी। अच्छा, Bapaditya, your voice is not audible. Hello, sir. Can you hear me? हाँ हाँ, स्नेशिश। सर, पीएसए से अपडेट ये है कि आज से तो क्लास बंद हो रहा है। जी, आज खुला है। फिर हमारा दुर्गा पूजा खत्म हो रहा है 26 तारीख, 26। जी, उसके बाद शायद 27 को वो हमको अपडेट देगा कि कब से शुरू, फिर से रेज्यूम कब से। आप लोगों का नॉर्मल प्रोसेस क्या रहता है? यानी 26 को जैसे पूजा खत्म हो जाएगा, तो 27 को भी कुछ एंगेजमेंट रहता है फेस्टिवल के तौर पे, या 27 से आप लोग फ्री हो जाते थे? नहीं सर, हमको बेसिकली सेट पॉइंट लक्ष्मी पूजा रहता है, जी जो शायद नेक्स्ट मंडे है शायद, मतलब 27 के बाद जो मंडे आता है शायद, ओके। मतलब 2 तारीख से शायद मुझे लगता है कि
2 तारीख से पहले क्लास नहीं शुरू, क्योंकि 2 तारीख तक हमारा कुछ फेस्टिवल्स रहता है, लक्ष्मी पूजन भी रहता है उसके अंदर। ओके। तो लगता है कि लक्ष्मी पूजन खत्म होने के बाद ही पीएसए ग्रुप शुरू करेंगे, रिज्यूम करेंगे क्लास। ओके। अभी तक मैंने शाम को भी पूछा था जी। बैनर्जी सर को, तो हाँ। उन्होंने बस यही अपडेट दिया कि आज से क्लास बंद हो रहा है और 26 तारीख के बाद वो हमें बताएंगे। अपडेट करेंगे वो लोग क्या होता हाँ, है। अपडेट करेंगे। चलिए कोई नहीं, we'll see। तो काफी लंबा गैप हो जाएगा फिर तो। हाँ, कोई नहीं, विल सी, दैट्स ओके, राइट। तो लैंडिंग पेज पे जो इसके मेल चिम्प के लैंडिंग पेज पे कुछ काम हुआ या किसी और चीज़ पे कुछ काम किया आप लोगों ने, या कोई और पुराना कोई कंफ्यूजन हो तो। ऐसा कुछ बता दें कि मैं एक चीज़ पे काम कर रहा हूँ, जी। लैंडिंग पेज पे भी मैंने काम कर रहा था, पर वो पूरा हुआ नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारा ओके। कंटेंट डालना था, कंटेंट चीज़ खत्म नहीं हुआ। ईमेल का जो कंटेंट है, ओके। मैंने सोच रहा था कि ईमेल भेजूंगा वेबिनार की, एक डिजिटल मार्केटिंग वेबिनार की, और उसमें एक साइन अप बटन रहेगा, साइन अप बटन पे क्लिक करते ही एक लैंडिंग पेज में रिडायरेक्ट। करेक्ट। तो वो ईमेल का कंटेंट तो हो चुका है पूरा, पर लैंडिंग पेज अभी खत्म नहीं हुआ। तो वो जैसे ही खत्म होता है मैं आपको तो आपका ये कॉन्सेप्ट है कि यू विल बी सेंडिंग एन ईमेल, वहाँ पे एक साइन अप बटन होगा, साइन अप बटन विल बी लिंक टू लैंडिंग पेज, जो कि आप मेलचिम्प पे ही लैंडिंग पेज बनाएंगे, वहाँ पे फॉर्म होगा, एंड वहाँ पे सबमिट करने के बाद जो है आपके पास सबमिट का इंक्वायरी आ जाएगा। यस, दैट इज द राइट वे, दैट इज द राइट वे। और सर वहाँ पे वेबिनार की कुछ इंफॉर्मेशन भी रहेगा, वेबिनार किसकी क्या होगा वेबिनार। करेक्ट। तो ये भी मैं कंटेंट लिख रहा हूँ, तो थोड़ा लेट हो गया, मैं आपको खत्म होते ही दिखा दूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ सर आज रात तक खत्म। ठीक है। और किसी का कोई अपडेट है तो संजीत। मेरे ख्याल से कल रात में प्रियंका वाज आल्सो सेइंग कि उसने भी कुछ बनाया है, कल उसने मैसेज किया था, बट अभी तक वो है नहीं यहाँ पे। सो शी वाज आल्सो सेइंग कि कुछ उसने बनाया है एंड वांटेड टू शो। एनीवेज, चलेगा। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सर কিছু হয়নি सर, कुछ हुआ नहीं है, देखते ही पूजा छुट्टी में कुछ किया था। कहाँ आप इनिशियली यू वर वेरी वेरी एग्रेसिव, वेरी गुड, गोइंग ऑन गुड पेस, फिर क्या हो गया? फिर थोड़ा सा ट्रैवल हो गया, देखते हैं, टाइम नहीं मिल रहा है। नो प्रॉब्लम। मैं जब पूछता हूँ तो इससे आप लोग ऑफेंडेड फील मत करिए कि मैं जो है आप लोगों को फोर्स कर रहा हूँ। मेरा ये है कि आप लोग देखिए, सीरियसली अगर देखा जाए तो आउट ऑफ 20 पीपल 8 से 10 लोग हैं जो कि थोड़ा सीरियस हैं, ठीक है। तो मेरा ये रहता है कि कम से कम इतने लोग भी कंप्लीट चीजें सीख लें, या एटलीस्ट काम चलाओ चीज सीख लिए, तो ये रहता है कि भाई हाँ, आप लोगों ने जो टाइम दिया वो भी बेनिफिशियल रहा आप लोगों के लिए, और मेरे लिए भी एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि एटलीस्ट आई एम एबल टू ग्रूम सम ऑफ पीपल। कुछ लोगों को मैं ग्रूम कर पाया, मेरे लिए ये सेटिस्फेक्शन होता है। इट इज नॉट बेसिकली टाइम दैट आई एम पुटिंग अप और द कॉस्ट दैट आई एम गोइंग टू गेट फ्रॉम पीयरलेस, वो उससे रिलेटेड नहीं है, बट ये है कि अगर एक 7-8 लोग 10 लोग भी अगर सीख लिए कुछ, विच कैन बी ए चेंज फैक्टर फॉर यू गाइस, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है वो चीज। तो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू सी। ठीक है सर, कोर्स जो है वेरी इंटरेस्टिंग है, नो डाउट, बट इसमें टाइम देना पड़ता है, बहुत इजी नहीं है। ये तो है। आप ये देखिए, मैं आपको फ्रैंकली बोलता हूँ, जबकि मैं आप लोगों को जो भी चीज़ बता रहा हूँ, मैं बहुत टाइम से ये सारी चीज़ें जानता हूँ, फिर भी अभी के क्लास को शुरू करने से पहले कम से कम एक 45 मिनट्स में इसको गो थ्रू होता हूँ कि मुझे आज की डेट में आज बताना क्या है, रिव्यू क्या करना है। और तो जब मुझे भी टाइम देना पड़ता है, प्लस 1.5 आवर्स का ये सेशन रहता है, तो आप समझिए कि 1.5 घंटे का ये सेशन के लिए मेरा कम से कम जो है 3 घंटा कम से कम चला जाता है। तो आप लोगों को तो देना ही, कम से कम 1.5 घंटा तो और देना ही पड़ेगा। हाँ, टाइम देना पड़ता है, इजीली नहीं होता है, बीच में रुक जाता है काम,
टोटल खत्म नहीं होता। चलेगा, कोई नहीं। सर जो YouTube आप दे रहे हैं वो हम कभी भी देख सकते हैं तो? हाँ, वो पब्लिक है, वो पब्लिक है, वो कभी भी आप लोग देख सकते हैं, कोई ये नहीं। हम पूजा में कुछ टाइम मिलेगा हम देखते हैं फिर से। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। गैप हो गया ना, इसीलिए मेकअप करने में प्रॉब्लम हो रहा है। कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ, तो पूजा के गैप को अगर आप लोग यूटिलाइज करिएगा तो बहुत अच्छा होगा। अब तो खैर सिचुएशन ऐसा है कि जो है पेंडेमिक और ये सारी चीज़ों की वजह से क्राउड भी आप नहीं हो सकते, शाम में बहुत ज़्यादा देर तक भी पता नहीं आप लोगों का क्या वहाँ पे शेड्यूल रहता है। तो छुट्टी तो रहेगी, लेकिन ये है कि आप लोगों के पास थोड़ा-सा टाइम मिल जाएगा कि शाम में या रात में, शाम में तो खैर ये पूजा का टाइम रहता है सारी चीज़ें, बट डे टाइम में अगर कुछ टाइम मिल जाता है तो यू कैन प्रैक्टिस इट। आज मैं आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बता रहा हूँ जो कि कोई थियरी से रिलेटेड नहीं है, बट शायद आप लोगों के लिए एक ऐसा माइलस्टोन होगा कि यू विल बी डिलाइटेड। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं ऑनलाइन, ठीक है? मैं आपको बहुत शुरू में भी बोल सकता था, बट उससे जो है आप लोगों का उतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। बट कुछ चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ, जैसे फेसबुक पे हम लोगों ने ऐड बनाना सीखा, ठीक है? तो मैं ये कहूँगा कि जो भी मैं अभी दिखाऊँगा आप लोगों को, वो आप लोग देखिए, बट एट द सेम टाइम उस चीज़ को कोशिश ये करिए कि उसको लैपटॉप के ऊपर या डेस्कटॉप के ऊपर ही उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको फेसबुक का एक बेसिक सर्टिफिकेशन भी आपको फेसबुक से मिल सकता है, ठीक है? मैं वो चीज़ आपको थोड़ा-सा बताऊँगा। उसी तरह से एक दूसरा वेबसाइट है, ई मार्केटिंग इंस्टीट्यूट करके एक वेबसाइट है, ओके? ई मार्केटिंग इंस्टीट्यूट करके एक वेबसाइट है। हाँ, तो उसका भी लिंक मैं आप लोगों को दूँगा। तो उससे क्या होगा कि जो ये छुट्टी का टाइम होगा ना, तो इस दौरान अगर आपको टाइम मिल जाता है, तो थोड़ा-सा आप लोग उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कंटेंट को भी गो थ्रू हो सकते हैं। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप लोगों को थोड़ा-सा कंटेंट बेस्ड नॉलेज भी आएगा, ठीक है? तो मैं 1-2 वेबसाइट का भी नाम बता रहा हूँ अभी आप लोगों को, और उसके बाद मैं गो थ्रू भी करवाता हूँ। फेसबुक का तो बहुत ही बेसिक है। अगर आप लोगों में से कोई इस पे होंगे, लैपटॉप पे अगर होंगे आप लोग या डेस्कटॉप पे, तो उस चीज़ को अभी कर सकते हैं। बाकी जो लैपटॉप या डेस्कटॉप पे नहीं है, वो मोबाइल पे भी कोशिश कर सकते हैं, बट मोबाइल पे कभी-कभी जो है स्क्रीन्स उतने अच्छे नहीं दिख के आते, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको कंप्लीट सर्टिफिकेशन ना मिल पाए। तो मैं आप लोगों को एक शेयर करता हूँ वो चीज़, एंड देन यू गाइस कैन सी इट। और उसका एक पीपल हु आर लिटिल मोर पंक्चुअल, दे शुड गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, ठीक है? तो मैं अभी आपके सामने ये एक फेसबुक ब्लूप्रिंट स्लैश स्टूडेंट स्लैश कैटलॉग करके एक फेसबुक लर्न का एक पेज आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, दिख रहा है? लर्न विद फेसबुक ब्लूप्रिंट। हेलो, हाँ सर, दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला यूआरएल आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हाइट बोर्ड के अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो आप लोग जो है इसको ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट में यहाँ पे ये ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको आप लोग अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे इसको खोलने की कोशिश करिए, ठीक है? मोबाइल पे भी खोल सकते हैं, बट मोबाइल पे आपको विज़िबिलिटी उतनी नहीं दिखेगी, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए आप लोग क्या करिए, जो भी लैपटॉप या डेस्कटॉप पे मेरे सेशन को अभी देख रहे हैं, वो इस वाले यूआरएल को ओपन करने की कोशिश कीजिए। मैं इसको चैट में भी डाल देता हूँ, ज़ूम के जो अपना चैट चल रहा है ना, मैं वहाँ पे भी डाल देता हूँ, सो दैट आप लोग उसको देख सको। ओके, चैट,
ये मैंने आप लोगों के जूम के चैट पे ये वाला लिंक मैंने डाला है, इसको क्लिक करके आप लोग ओपन कर लीजिएगा अगर आप अवेलेबल हैं अभी तो, डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे। ओके, तो मैंने चैट विंडो पे डाला है, जब वो आप खोलेंगे तो आपको इस तरह से पेज आएगा और आपको ये पूछेगा कि लॉग इन विद फेसबुक करके आपसे ऑप्शन पूछेगा। ओके, तो आप एग्जैक्टली जो होगा, मैं लॉग आउट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद अगर हम इस चीज़ को लॉग इन करेंगे सर स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रहा है। अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी मैं वही सेट कर रहा हूँ। ठीक है, पूरा तो है। प्रभुदा, प्रभुदा के साथ जो है स्पीड का प्रॉब्लम रहता है और वो फिर जो है बताते हैं। ठीक है, तो हो रहा है ना, दिख रहा है? ठीक है, यस सर। हाँ, तो यहाँ पे ये मैंने इस facebookblueprint.com/student/catalog ये लिंक मैंने ओपन किया है ब्राउजर में। अब इसके ओपन करने के बाद ये आपसे लॉगिन करने के लिए पूछेगा। ठीक है, इट विल आस्क फॉर लॉगिन कि आप फेसबुक से लॉगिन होना चाहते हैं तो आप फेसबुक से लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर में लॉगिन का बटन आ जाता है। तो लॉगिन जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे फेसबुक के आइकॉन को, फेसबुक के आईडी को ये पिक कर लेगा। ओके, तो अब आप ये देखिए कि मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है आपसे, क्योंकि ऑलरेडी मैं लॉग्ड इन था पहले, तो ये ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा, ये डायरेक्टली मेरे को ले लिया। ठीक है, सो अब आपने जब इस पेज को ओपन किया है, मेरे ख्याल से म्यूट कर लीजिए ना, जो भी अनम्यूटेड हैं वो म्यूट कर लें अगर, तो दैट विल बी बिग हेल्प फॉर मी, ऑल ऑफ यू प्लीज। हाँ, ठीक है, अब इसके अंदर जो जाएंगे तो यहाँ पे फेसबुक जो है, फेसबुक हैज गिवन लॉट ऑफ फ्री कोर्सेज टू लर्न, और जितना फेसबुक पे हम मैंने एक कंपोनेंट वाइज बताया था, उसका एक एक चीज यहाँ पे बहुत ही डिटेल्ड वे में बताया हुआ है, तो ये सारे फ्री कोर्सेज हैं। ठीक है, और ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स फेसबुक कुछ क्वेश्चंस पूछता है और वो आपके नाम पे फेसबुक खुद सर्टिफिकेशन देता है। तो मेरा ये इंटरेस्ट है कि जब हम ये कोर्स कर रहे हैं तो सिर्फ पीएसए का या एनएसडीसी का सर्टिफिकेशन ना मिले, बट कम से कम आपके पास फेसबुक का भी एक आध सर्टिफिकेशन मिल जाए, सो दैट आप अपने सीवी को और स्ट्रांग बना सकें। तो आप देखिएगा कि अभी आपके स्क्रीन के सामने एक ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट फेसबुक एड्स, दिख रहा है आप लोगों को? क्रिएट फेसबुक एड्स। हाँ सर। ठीक है, अब इसको क्लिक करेंगे, क्रिएट फेसबुक एड्स को जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्वेश्चंस, यहाँ पे सेशंस हैं। ठीक है, और कितने मिनट का सेशन है? एक 10, 15, 25, 30, 35 मिनट्स का एक सेशन है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैं आपको चीज पढ़ा चुका हूँ, ऑलरेडी मैं ये सारी चीजें आपको पढ़ा चुका हूँ, बट फेसबुक के ही ब्लूप्रिंट से मैं पढ़ा रहा हूँ, सो दैट आपके लिए ये आसानी हो जाए। ओके, अब सबसे पहली चीज है एड्स ऑन फेसबुक, जो भी चीजें मैंने पढ़ाया है बस वही चीज है। ठीक है, जैसे ही मैं एड्स ऑन फेसबुक को क्लिक किया हूं तो लॉग इन टू लॉन्च कर रहा है, यानी दिस इज आस्किंग मी कि मैं किस आइकॉन से, किस आईडी से लॉग इन करना चाहता हूं। तो कंटिन्यू विद फेसबुक, सो आई एम अलाइन टू कंटिन्यू विद फेसबुक। ये फेसबुक का जो मेरा शाकिर अली जी जो मेरा यूजर आईडी है, इट विल एक्सेप्ट दैट। ओके, तो आपको भी इसी तरह से करना है। जब आपका स्क्रीन आएगा लॉग इन विद फेसबुक, तो अगर आप फेसबुक के यूजर आईडी पासवर्ड से आप लॉग इन हैं तो ऑटोमेटिकली ले लेगा, अदरवाइज वो आपका यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, यू लॉग इन विद दैट एंड यू विल बी एबल टू गेट इनटू दिस सेगमेंट। थोड़ा सा आपको पेशेंटली सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा और ये पूरा का पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है। गुड पार्ट इज, अगर रिकॉर्ड नहीं भी हो रहा है तो भी फेसबुक के ब्लूप्रिंट, फेसबुक का जो लर्निंग है, ई लर्निंग जो प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर ये चीज अवेलेबल है।
बैंडविड्थ पूरा है, फिर भी जो है पता नहीं ये स्लो आ रहा है, देखते हैं किसका है। ओके ओके सो वी आर ओवर हेयर। आपके सामने ये है एड्स ऑन फेसबुक करके लिखा हुआ आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है। अब ये जो सबसे पहला जो टॉपिक है जिसके अंदर यूज दिस लेसन टू लर्न हाउ फेसबुक एड्स आर स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ एड डिलीवरी वर्क। तो इसके अंदर आपको ध्यान होगा, जब मैं फेसबुक का पढ़ा रहा था तो आप लोगों को मैंने ये बताया था कि कैंपेन है, एड सेट है, एड सेट के अंदर एड्स आते हैं, तो वही स्ट्रक्चर फेसबुक ने भी डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर लर्न करना है, क्रिएट फेसबुक कैंपेन एड सेट्स एंड एड्स। नाउ एक चीज मैं आप लोगों को कहूं कि आप ये मत सोचिए कि भाई मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मेरा ये पर्पस है कि आपको कोई ना कोई फेसबुक से सर्टिफिकेशन मिल जाए, इसलिए मैं, अब जब आप कम लोग हैं जो कि सीरियस लोग हैं तो आई थिंक दे शुड गेट बेनिफिटेड, तो दैट इज वन ऑफ माय पर्पस। ठीक है। अब आप देखिए कि सबसे पहला चीज आता है कैंपेन। कैंपेन के अंदर क्या चीज है? कैंपेन सबसे ऊपर होता है, कैंपेन के अंदर एड सेट्स होते हैं। वन कैंपेन कैन हैव मल्टीपल एड सेट्स एंड ईच एड सेट्स विल हैव मल्टीपल एड्स। कैंपेन किसको बोले? कैंपेन सबसे ऊपर के स्ट्रक्चर को हुआ, उसके अंदर मल्टीपल एड सेट्स हो जाएंगे, यानी उसको हम अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं और एक एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स आ सकते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फेसबुक कैंपेन। तो आपसे इंटरव्यूज के दौरान भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि भाई कैंपेन के अंदर एड सेट्स कितने होते हैं और एड सेट्स के अंदर एड का क्या स्ट्रक्चर रहता है। सो दिस शुड बी वेरी क्लियर कि कैंपेन इज द टॉप लेवल, उसके नीचे एड सेट्स आते हैं और एड सेट्स के नीचे मल्टीपल एड्स आते हैं। ओके। नाउ जब हम कैंपेन सेट करते हैं तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं, और आप ये मान के चलिए कि हर एक बटन पे जितने भी क्लिकेबल बटन्स हैं, जब तक वो आप कंप्लीट नहीं करिएगा तब तक आपको इस लेक्चर के, इस सेशन के एंड तक नहीं जा पाएंगे आप, और एंड पे नहीं पहुंचे तो वहां पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको, और क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो आप उनको आंसर करके सर्टिफिकेशन नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए हर एक बटन को आपको क्लिक करना है, इवन इफ यू आर डूइंग इट ऑन मोबाइल, बट मेक श्योर दैट यू कैन डू इट। जैसे कैंपेन के पहले यहाँ पे प्लस था, मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आया, तो क्या है? कैंपेन कंटेन्स एड सेट्स एंड एड्स, ऑप्शंस यू सेट एट द कैंपेन लेवल रिफ्लेक्ट ए कंक्रीट बिजनेस गोल्स। तो हमें कैंपेन लेवल पे ही बिजनेस गोल सेट करना होता है। तो ये लॉजिक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको जो सेशन के एंड में जो क्वेश्चन पूछेगा फेसबुक, इससे रिलेटेड ही रहेगा। कैंपेन में क्या होता है? कैंपेन में एड सेट्स होते हैं, एड सेट्स, मल्टीपल एड सेट्स होते हैं, ईच एड सेट्स विल कैरी मल्टीपल एड्स। ऑब्जेक्टिव बिजनेस गोल हमको किस लेवल पे सेट करना है? कैंपेन लेवल पे ही हमें बिजनेस गोल हमें सेट करना है। बिजनेस गोल यू वांट द एड टू अचीव इज योर एड ऑब्जेक्टिव। तो एड ऑब्जेक्टिव क्या है? आप अपने एड से क्या अचीव करना चाह रहे हैं वो आपको डिफाइन करना पड़ता है। दिस माइट बी ब्रांड अवेयरनेस और कैटलॉग सेल। ये जो 7 ऑप्शंस हमने वर्टिकल देखे थे, फिर आएगा वो वाला स्क्रीन जिसके अंदर अवेयरनेस भी था, जिसके अंदर कंसिडरेशन था, फिर कन्वर्जन था। तो ये चीज हो जाती है। ठीक है। दिस माइट बी ब्रांड अवेयरनेस और कैटलॉग सेल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एवरी एड सेट इन एड विद इन अ सिंगल कैंपेन शेयर सेम एड ऑब्जेक्टिव। यानी कैंपेन के अंदर में जितने भी एड सेट्स होंगे वो सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होगा। इन द सेंस इफ यू आर क्रिएटिंग ए कैंपेन फॉर लीड जनरेशन, तो उसके अंदर जितने भी एड सेट्स आप बना रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव लीड जनरेशन ही होगा। अगर आप किसी को ट्रैफिक के लिए बना रहे हैं तो उस कैंपेन को, उसके अंदर अलग कैंपेन बनाना पड़ेगा। यानी आप अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर मल्टीपल कैंपेन्स बना सकते हैं ना। ये कैंपेन से रिलेटेड थियोरेटिकल पार्ट है। नेक्स्ट इज अबाउट एड सेट्स। एड सेट्स में क्या होता है? एड सेट्स आर लोकेटेड विद इन द कैंपेन। जो एड सेट है वो कैंपेन के अंदर आता है। आपको ऊपर के स्क्रीन में जैसे मैंने सबसे पहले दिखाया था, कैंपेन फॉलोड बाय एड सेट्स और एड सेट्स के अंदर। तो एड सेट के ऊपर क्या क्या हमको
सेट करना होता है। एड सेट के ऊपर हमें टारगेट ऑडियंस को सेट करना होता है, प्लेसमेंट को सेट करना होता है। टारगेट ऑडियंस किसको कहते हैं? टारगेट ऑडियंस उसको कहते हैं कि हमें कैलकाटा में मार्केट करना है या फिर हमें हैदराबाद में करना है, हमें मेल को करना है, फीमेल को करना है, किस इंटरेस्ट ग्रुप के लोगों को करना है। ओके, प्लेसमेंट बोले तो हमें इंस्टाग्राम पे करना है, हमें फेसबुक के अंदर ही टेक्स्ट के अंदर करना है, राइट साइड में करना है, या ऐप पे करना है, या वीडियो के साथ इंबेड करना है, वो प्लेसमेंट हो गया। बजट क्या डिफाइन करेंगे और शेड्यूल क्या होगा, कब से कब तक आप रन करना चाहते हैं। सो दीज थिंग्स आर सेट एट एड सेट लेवल पे, आपको ये सेट करना पड़ता है। एड्स के लेवल पे क्या करना होता है वो हम देखते हैं। एड्स आर लोकेटेड विद इन द एड सेट लेवल। At the ad level you will choose the ad format. ad के लेवल पे क्या होता है कि आपको चूज करना होता है कि कौन सा ad format आप करना चाह रहे हो। आप टेक्स्ट बेस्ड, आप जो है सिंगल इमेज करना चाह रहे हो, मल्टीपल इमेज करना चाह रहे हो, वीडियो करना चाह रहे हो, या कुछ और करना चाह रहे हो, तो आपको वहां पे फॉर्मेट डिसाइड करना पड़ता है। सो एड्स गिव यू एन ऑप्शन टू चूज विच फॉर्मेट। ठीक है, आपका एंड प्रोवाइड द क्रिएटिव एंड टेक्स्ट, वो एक बॉक्स देता है, एक सेक्शन देता है कि जहां पे आप टेक्स्ट और अपने डिटेल्स डाल सकते हैं, इमेज अपलोड कर सकते हैं, दैट विल बी विजिबल टू द यूजर हु विल सी योर एड। दिस इंक्लूड्स योर एड हेडलाइंस, इट कंटेन कंटेंट, फोटोज, वीडियोस एंड डेस्टिनेशन यूआरएल। अगर कोई क्लिक करता है तो वो कहां पहुंचेगा, तो ये सारी चीजें आपको एड में डिफाइन करनी पड़ती हैं। ओके, सो दैट इज रिलेटेड विद 3 थिंग्स over here: campaign, ad sets and ad. okay, अब नेक्स्ट आता है कैंपेन। कैंपेन कहते किसको हैं और उसको कैसे डिफाइन ऑब्जेक्टिव करते हैं? तो आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने कैंपेन को ट्राई करने, कैंपेन को क्रिएट करने की कोशिश की है, राइट? तो जब आप कैंपेन क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपके सामने इस तरह का एक स्क्रीन आएगा। ठीक है, टू गेट स्टार्टेड गो टू एड मैनेजर। आप अपने पर्सनल प्रोफाइल से एड सेट से भी क्रिएट कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आप एड मैनेजर से भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप एड मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन नजर आएगा जहां पे आपको क्रिएट एड, यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं क्रिएट प्लस के साइन के साथ क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, राइट? सो वंस यू क्लिक ऑन इट, इट विल गिव यू फर्दर डिटेल्स। स्पेशल एड कैटेगरी, ये किस कैटेगरी से रिलेटेड है? तो आप जैसे जैसे नीचे आएंगे, तो जैसे मैंने बताया था, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है। वी हैव टू सेट अवेयरनेस में 2 चीजें हैं, ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। कंसिडरेशन में ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉलेशन, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन एंड मैसेजेस। कन्वर्जन इज डायरेक्ट सेल, राइट? तो आपको इसमें से चुनना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जिसको भी क्लिक करोगे आप, इट विल बी योर एड ऑब्जेक्टिव। ओके, उसके बाद आपका आ जाता है एड सेट्स के अंदर डिफाइन योर स्ट्रैटेजी। ये चीज मैंने जो पीपीटी आप लोगों को ग्रुप में भी शेयर किया था, जब फेसबुक का मैं लेक्चर लिया था, तो इससे रिलेटेड ही था। आप देखिए कि ऑडियंस 3 तरह के होते हैं। ऊपर अभी तक हमने पढ़ा कैंपेन, एड सेट और एड्स। अब आ गया कि जब हमको एड सेट के अंदर ऑडियंस डिफाइन करना है, तो ऑडियंस 3 तरह के होते हैं। कोर ऑडियंस, आपको याद होगा, अगर नहीं तो रिकैप करा रहा हूं। कोर ऑडियंस ये होता है कि हमें नहीं पता हम किसको टारगेट करना चाहते हैं, उसका नाम नहीं पता, उसका डिटेल नहीं पता, बट हमें कैटेगरी पता है, तो हम वहां पे डिफाइन कर लेते हैं। तो दैट बिकम कोर ऑडियंस, यानी टारगेटिंग ऑप्शन इंक्लूड्स लोकेशन, जेंडर, एज, लैंग्वेज, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। वो फ्रीक्वेंट फ्लायर हो सकता है, वो बहुत ज्यादा ई कॉमर्स पे शॉपिंग करने वाला हो सकता है, वो एक पर्टिकुलर जॉब टाइटल, जॉब वाला हो सकता है, या सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है। तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं। उसको क्या कहते हैं, कोर ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस कहते हैं आपके पास अपना डेटाबेस है और उन लोगों तक ही आप पहुंचना चाहते हैं, तो उस डेटाबेस को जब आप यूज करते हैं तो उसको कस्टम ऑडियंस कहते हैं। और तीसरा है लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक किसको कहते हैं, जो आपका ऑडियंस आपने क्रिएट किया है उसी से मिलता जुलता, उससे मिलता, सिमिलर टू दैट यू कैन टारगेट फ्यू मोर टाइम्स। अगर आपके पास 1000 लोगों का ईमेल डेटाबेस है जो कि अपने फेसबुक को यूज करते हैं उस आईडी से, और लुक अलाइक ऑडियंस आप क्रिएट करते हो, तो 1000 लोगों का अगर आपके पास डेटाबेस है तो आप 5000, उसी तरह के 5000 लोगों तक आप पहुंच सकते हो, राइट? तो आपके पास टिपिकली इंटरव्यूज के अंदर भी, जब आप फेसबुक से रिलेटेड अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और अगर इन द सेंस अगर आप फेसबुक मैनेजर या फेसबुक एड कैंपेन मैनेज करने के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, या आप
अपने आप के लिए भी अगर आप समझना चाह रहे हैं तो आप ये समझिए कि ऑडियंस 3 तरह का होता है, कोर ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस एंड लुक अलाइक ऑडियंस। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है प्लेसमेंट। हमारा एड प्लेस कहां पे हो, उसके लिए ये आता है कि इतने सारे ऑप्शंस रहते हैं। सो व्हेन यू आर क्रिएटिंग एन एड यू गेट एन ऑप्शन, प्लेसमेंट के अंदर आपको चूज करने का ऑप्शन देता है कि आप न्यूज फीड में आते हो। न्यूज फीड किसको कहते हैं? फेसबुक जैसे ही ओपन करते हो तो आपका कुछ कंटेंट आता है, उसके अंदर बीच में स्पॉन्सर ऐड आ जाता है, तो उसको न्यूज फीड कहते हैं। स्टोरीज में कहते हैं, आपको पता है फेसबुक के अंदर शेयर माई स्टोरी और इस तरह के ऑप्शंस आते हैं। इन स्ट्रीम यानी जो फेसबुक पे वीडियो चलता है उसके नीचे भी आपको ऐड दिख के आता है। मैसेजेस, फेसबुक मैसेजेस मैसेंजर के अंदर भी आपको ऐड आता है। इन आर्टिकल, कोई आर्टिकल है उसके बीच में भी आपका ऐड डिस्प्ले होता है। और ऐप एंड साइट्स, अगर कोई ऐप है, फॉर एग्जाम्पल आप देखते होंगे ट्रू कॉलर का है या फिर और भी बहुत सारे ऐप्स रहते हैं, स्विगी है, जोमेटो है, ओके, या फिर और यात्रा है या दूसरे ऐप्स हैं जहां पे मल्टीपल एड्स आते हैं, तो उन जगहों पे भी आप अपने ऐड को टारगेट कर सकते हो, सो दैट यू कैन डिसाइड बेस्ड ऑन प्लेसमेंट्स। ओके, तो जैसे ही हम ऐड के लेवल पे आते हैं तो सबसे पहली चीज, एड सेट्स के लेवल पे आते हैं तो सबसे पहली चीज ऑडियंस है, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज हमारा प्लेसमेंट है, थर्ड हमारा है ब्रांड सेफ्टी। इन द सेंस इफ यू रन इन स्ट्रीम वीडियो एड्स और एड्स ऑन ऑडियंस नेटवर्क, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप एग्जैक्टली किस कैटेगरी के अंदर आप टारगेट कर रहे हैं। यू हैव टू एक्सक्लूड कैटेगरी। आप गैम्बलिंग, मैच्योर कंटेंट और अलग अलग तरह के जो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बर्निंग टॉपिक्स होते हैं, यू शुड नॉट एडवर्टाइज फॉर दोज थिंग्स। ठीक है, तो इस तरह की चीजों के अंदर आपको थोड़ा सा सेफ साइड रखना पड़ेगा। यानी बहुत टाइम पे ये होता है कि भाई पॉलिटिकल कंटेंट को आप पेड प्रमोशन में नहीं लेके जा सकते। ठीक है, जो बर्निंग टॉपिक्स रहते हैं उस तरह के कंटेंट को आप पेड प्रमोशन में लेके नहीं जा सकते। गैम्बलिंग से रिलेटेड है, प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड है, पोर्नोग्राफिक से रिलेटेड है, या और भी जो है ऐसे कंटेंट जो कि सोसाइटी को लेके प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, उस तरह की चीजों से आपको अवॉइड करना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है चूज ए बजट एंड शेड्यूल। आपको बजट, फेसबुक खुद बजट डिसाइड करके बता देता है, सजेस्ट करता है 400 चाहिए, 500 चाहिए, 1000 चाहिए, 2000 चाहिए। सो बेस्ड ऑन दैट यू ट्राई टू शेड्यूल, यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द ऑप्टिमल बजट दैट यू कैन चूज फॉर, और उसको शेड्यूल कर सकते हो। एज पर my knowledge is concerned, boost minimum you can do it for 3-4 days time, but जब आप लीड जनरेशन कैंपेन करते हैं सो एटलीस्ट आपको 7 days के लिए रन करना होता है, राइट? सो व्हेन यू आर सेटिंग अप ए कैंपेन, इवन इफ यू वांट टू रन इट फॉर 3 days or 4 days, when you are setting up a campaign you choose for 7 days and after that आपके 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आप उसको पॉज करना चाहो, आप पॉज कर सकते हो। ओके, सो दिस इज अबाउट बजट एंड शेड्यूलिंग योर कैंपेन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज क्रिएटिव। एड्स के अंदर जब आते हैं तो सबसे पहली चीज आती है क्रिएटिव। कैरोसेल किसको कहते हैं? कैरोसेल कहते हैं 2 से 10 इमेज तक यू हैव टू क्रिएट। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 2 से 10 तक यानी मिनिमम 2 मैक्सिमम 10 आपको इमेजेस क्रिएट करने पड़ेंगे, बैनर्स क्रिएट करने पड़ेंगे ऑफ ए डायमेंशन ऑफ 1080 बाय 1080। स्क्वायर डायमेंशन में 1000 से ऊपर का आपको बैनर क्रिएट करना पड़ेगा। एक सिंगल इमेज भी क्रिएट करके आप रन कर सकते हो, मल्टीपल इमेजेस भी कर सकते हो, आप वीडियोस क्रिएट करके अपलोड कर सकते हो, आप स्लाइड शो कर सकते हो, या इन सब का कलेक्शन भी कर सकते हो। ओके, सॉरी। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हो, जो कर सकते हो। बट आपसे ये टिपिकल क्वेश्चन किया जा सकता है कि एड फॉर्मेट्स, एड के अंदर कितने तरह के फॉर्मेट्स होते हैं, क्रिएटिव कितने तरह के फॉर्मेट्स होते हैं। सो यू कैन से कैरोसेल, इमेज, वीडियो, स्लाइड शो एंड कलेक्शंस, इट्स अ मिक्स ऑफ इट। तो 1, 2, 3, 4 और 5 तरह के आपको ऑप्शंस आ जाते हैं किस फॉर्मेट में आप इमेजेस को अपलोड कर सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट वन पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है select the option that best reflects the hierarchy of a Facebook ad। यहीं पे क्वेश्चन चेक आ जाता है, select the option that best fits the hierarchy of Facebook ads।
क्या है एड कंटेंट्स। फेसबुक के एड्स का हायरार्की क्या है, मैंने बताया कैंपेन फॉलोड बाय एड सेट एंड फॉलोड बाय एड्स। तो यहाँ पे देखिए एड कंटेन्स एड सेट्स कंटेन्स कैंपेन, ये गलत है। कैंपेन कंटेन्स एड सेट्स एंड सेट्स कंटेन्स एड्स, दिस इज करेक्ट वन। ओके, तो हम इसको क्लिक कर देते हैं। एड कंटेन्स कैंपेन एंड कैंपेन कंटेन्स एड सेट्स, ये भी गलत है। कैंपेन दिस इज करेक्ट। कैंपेन कंटेन्स एड सेट्स and sets contains ads, so I will submit it, right? So this is done. Okay, now ये आपका एक पर्टिकुलर छोटा सा सेक्शन है जो कि आपका कंप्लीट हुआ है, और यहाँ पे जैसे ही कंप्लीशन का आता है, सो ये एक आई थिंक इट इज, सो फर्स्ट टॉपिक इज complete. Now next is introduction to ad manager. तो जैसे जैसे एक एक स्टेप आप कंप्लीट करते जाते हैं, वहां पे एक क्वेश्चन पूछता है, उसको आंसर कर दीजिए एंड देन यू आर गुड टू गो फॉर नेक्स्ट लेवल। Good part is I have already explained and you guys have practiced it. Most of you guys have already practiced it. But यहाँ पे थोड़ा सा आपको टेक्सचुअल कंटेंट भी आ जाता है एंड देन यू गेट एनफ मटेरियल, नॉट ओनली रिलेटेड टू फेसबुक क्रिएशन ऑफ एड्स, बट फेसबुक पे जितने पॉसिबल चीजें हैं यू कैन लर्न वन बाय वन बेस्ड ऑन योर अवेलेबल टाइम फ्रेम। तो ये एक समुंदर है, एक ओशियन है वेयर यू कैन डाइव इनटू एंड देन कैन लर्न एज पर योर कन्वीनियंस। बट स्टिल जस्ट आपको एक टेस्ट लगाने के लिए कि चलो भाई देख लो क्या है, so you will be able to get to know more. Just bear with me, it's rotating, thoda sa aa raha hai. But are you guys able to understand what I am trying to say? हाँ सर वो कैरासोल जो है और एक बार बताएंगे क्या कैरासोल में अब बैक नहीं जा सकते इसमें। कैरासोल कहते हैं जब आप फेसबुक पे ऐड क्रिएट कर रहे होते हो तो वहां पे एक सिंगल इमेज का ऑप्शन आता है और मल्टीपल इमेज का ऑप्शन आता है, ध्यान है आपको? डू यू रिमेम्बर? फेसबुक ही पढ़ रहे हैं ना अपन। हाँ क्रिएट ऐड होता है तो वहां पे सिंगल इमेज और मल्टीपल इमेज का ऑप्शन आता है, तो वहां पे जब ड्रॉप डाउन में जाएंगे आप तो सिंगल इमेज, कैरोसेल और वीडियो आता है। कैरोसेल कहते हैं एक से ज्यादा इमेजेस को अपलोड करने को, तो वन आफ्टर अदर फेड इन फेड आउट के फॉर्मेट में आपको दिखेगा। सो वन आफ्टर अदर इमेजेस दिखते हैं। सो व्हेन यू हैव मल्टीपल इमेजेस, आपको more than 2 images you can put it in carousel ad. If you have only one image it will be only single image. Okay, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एड मैनेजर के लिए हमारे को कुछ चीजें यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। यूज दिस लेसन टू लर्न आइडेंटिफाई योर एडमिन, एडवर्टाइजर एंड एनालिस्ट बिफोर क्रिएटिंग एन एड कैंपेन, अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट अ न्यू फेसबुक एड्स। तो सिंपल चीज है, हम एड मैनेजर में जब जाते हैं, अब एड मैनेजर क्या है? एड मैनेजर ये है कि फेसबुक गिव्स यू एन ऑप्शन कि आप मल्टीपल चीजें ऐड, जब आप फेसबुक के अंदर ऐड क्रिएट किए थे तो वहां पे एक ऑप्शन आता था कि पेज के बगल में एक ऐड सेट करके एक ऑप्शन आता था जहां से आप एड्स क्रिएट करते थे। उसी तरह से व्हेन यू आर मैनेजिंग इट फॉर अ बिगर लेवल, तो मैं ये समझ के चल रहा हूं कि आप मल्टीपल कैंपेन्स और मल्टीपल
कंपनीज के कैंपेन्स को रन करने के लिए आपको एड मैनेजर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, क्रिएट करना पड़ेगा। तो एड मैनेजर क्रिएट करने के लिए कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। द मोमेंट यू गो इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो, यहाँ पे दिख के आ रहा है एडिट एंड मैनेज योर फेसबुक एड्स। द मोमेंट यू क्लिक इट, इट विल टेक यू टू एड मैनेजर, ओके। या फिर अगर कुछ नहीं तो हम फेसबुक के अंदर जाके फेसबुक एड मैनेजर भी अगर हम सर्च कर लेते हैं तो हम वी विल बी रीचिंग ओवर देयर। वहां पे जाके हम अलग अलग कैंपेन के अंदर एड सेट्स के अंदर एड्स क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये आपको ऑप्शन आ जाता है टू एडवांटेज टेक्निक, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाता है कि डुप्लीकेशन, अगर कोई ऑलरेडी आप कैंपेन रन कर चुके हैं तो आप उसको डुप्लीकेट कर सकते हो। एज इज आप उसको कॉपी करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे एंड देन डुप्लीकेटेड थिंग को आप एडिट कर सकते हो। इन द सेंस एक अगर आपने ऐड बना लिया है तो उसी ऐड को बेस बना के आप मल्टीपल वेरिएशंस बना सकते हैं, ठीक है। एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इट अलाउज यू टू इंपोर्ट समथिंग एंड देन आपको बल्क अपलोड करने के लिए भी ऑप्शन दे देता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा, राइट। तो ये एड मैनेजर iOS एंड एंड्रॉइड के लिए दोनों के लिए अलग अलग ऐप भी होता है, और ये आप गूगल प्ले स्टोर पे भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो फेसबुक एड मैनेजर। और अगर आप iOS के एप्पल फोन यूज कर रहे हो तो वहां पे भी जाके आप फेसबुक एड मैनेजर डाउनलोड कर सकते हो। बट ये एड मैनेजर करता क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये जो बिजनेस मैनेजर्स हैं, इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरली शेयर एसेंशियल डेटा। सो एड मैनेजर के जरिए से आप ये कर सकते हो कि सेफ एग्जांपल, यू आर ए कंपनी ओनर और आपके बिहाफ पे कोई और आपके एड को मैनेज कर रहा है, तो आप उसको क्या क्या प्रिविलेज दोगे, आप उसको क्या क्या एडमिन राइट्स दोगे, दैट यू कैन कंट्रोल फ्रॉम बिजनेस मैनेजर लेवल, ठीक है। अब ये कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा, दैट टू इट्स अ सेपरेट थिंग। प्रैक्टिकली वो चीज एक हम कर सकते हैं, या ऑलरेडी मैं जबकि बता चुका हूं, फिर भी अगर हम किसी और फ्यूचर सेशन में अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, राइट। ये आपको ये भी देता है कि आप सिर्फ अपने एजेंसीज को, दूसरे एजेंसीज अगर आपके लिए काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ उसको एज ए वेंडर या एड एजेंसी के तौर पे राइट्स दे सकते हैं, या फिर एज एन एनालिस्ट भी दे सकते हैं। एनालिस्ट क्या करेगा, एनालिस्ट सिर्फ थोड़े से डेटा को मैनेज कर सकता है, वो आपके बिलिंग इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकता, वो आपके कंपनी डिटेल को चेंज नहीं कर सकता, वो सिर्फ डेटा को देख सकता है कि हाँ क्या परफॉर्मेंस है, कितना है, कैसा है, राइट। सो बिजनेस मैनेजर हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरली शेयर एसेंशियल डेटा, रिसोर्सेज एंड विजुअल एसेट्स विद एक्सटर्नल वेंडर्स एंड एड एजेंसीज। तो फेसबुक के टूल के जरिए से आप वो असाइन कर सकते हैं। कैंपेन प्लानर इज स्टैंड अलोन टूल फॉर मीडिया प्लानर टू ड्राफ्ट। कैंपेन प्लानर क्या करता है, ये मीडिया प्लानर्स जो हैं उसको ड्राफ्ट, कंपेयर एंड शेयर, ड्राफ्ट, कंपेयर एंड शेयर, वो ड्राफ्ट कर सकता है, यानी वहां पे क्रिएट कर सकता है, कंपेयर कर सकता है पुराने ऐड से क्या परफॉर्मेंस है, उसको शेयर कर सकता है, या फिर मीडिया प्लान्स को बाय कर सकता है, उसका बजट डिफाइन कर सकता है, जो भी कर सकता है। तो अगर कैंपेन प्लानर के ऊपर हम अपने बजट को भी डिफाइन कर सकते हैं, और हम फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को कनेक्ट करके हम एडवर्टाइज कर सकते हैं। क्रिएटिव हब क्या करता है, ये आपको टेस्ट ऑप्शन देता है कि भाई यू कैन एक्चुअली क्रिएट वेरिएशंस, और देख सकते हो कि आपका क्या क्या वहां पे कौन सा वेरिएशन किस तरह से परफॉर्म करता है, राइट। तो ये फेसबुक के ये टूल है जो कि एड मैनेजर के साथ है। बिजनेस मैनेजर इज समथिंग विच अलाउज यू टू गिव एक्सेस। तो बिजनेस मैनेजर क्या करता है, आपको एक्सेस कंट्रोल देता है। कैंपेन प्लानर क्या करता है, आपको ये देता है कि आप कोई कैंपेन ड्राफ्ट कर सकते हो, कोई एड ड्राफ्ट कर सकते हो, उसको कंपेयर कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रन कर सकते हो। क्रिएटिव हब क्या करता है, आप क्रिएटिव जो आपके डिजाइन्स हैं उसको आप टेस्ट कर सकते हो, विच वन इज परफॉर्मिंग बेटर, विच वन इज नॉट, विच वन इज डिलीवरिंग, कौन सा डिलीवर अच्छा कर रहा है, कौन सा डिलीवर अच्छा नहीं कर रहा है। तो ये चीजें आप कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है पेज रोल डिफाइन करने के लिए, यानी जैसे आप लोगों ने अपना अपना पेज क्रिएट किया था, ठीक है, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड था, चाहे टेस्टो बेस्ड फेसबुक का पेज था, या जो भी आप लोगों ने पेज क्रिएट किया था, वहां पे एडमिन असाइन पेज रोल, वहां पे एक सेटिंग्स के अंदर जब जाएंगे तो वहां पे असाइन पेज रोल का एक ऑप्शन आता है। उसके अंदर आपको ये ऑप्शन देता है कि आप इस तरह के आप पेज रोल असाइन कर सकते हो। यू कैन असाइन एज एन एडमिन
जैसे आपका पेज है, इफ यू विल असाइन मी एज एन एडमिन, आई कैन डू एवरीथिंग ऑन योर फेसबुक पेज. इफ यू पुट मी ओनली एज एन एडवर्टाइजर, तो मैं आपके बाकी चीजों को चेंज नहीं कर सकता हूं, बट आई कैन क्रिएट एड्स ऑन योर बिहाफ एंड रन इट, मॉनिटर इट एंड गिव यू द अपडेट. अगर एनालिस्ट के तौर पे अगर आप ऐड कर रहे हैं, सो आई कैन ओनली रिव्यू डेटा, आई कैन नॉट डाउनलोड एनीथिंग, आई कैन नॉट अपलोड एनीथिंग, ओनली आई कैन रिव्यू इट. तो पेज रोल से रिलेटेड जो आपको टिपिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ड्यूरिंग योर इंटरव्यूज और ड्यूरिंग योर नॉलेज लेवल एज वेल, कि पेज रोल पे किस तरह के कंट्रोल्स होते हैं. तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कंट्रोल ऑन पेज रोल. वन इज एडमिन, सेकंड वन इज एडवर्टाइजर, थर्ड वन इज एनालिस्ट. अब टास्क क्या होता है कि रोल्स, अगर आप पेज एडमिन, एडवर्टाइजर और एनालिस्ट, इन तीनों को क्या करेगा, ये तीनों जो है एड्स देख सकते हैं, दे कैन व्यू एड्स. क्रिएट एंड एडिट एड्स किसके पास राइट रहते हैं, पेज एडमिन और एडवर्टाइजर के पास. इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो टास्क एंड रोल्स, इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस हो सकता है फेसबुक वाला नॉलेज टेस्टिंग के दौरान आपसे पूछ सकता है ड्यूरिंग कि पेज एडमिन का क्या क्या रोल होता है, एनालिस्ट का क्या क्या रोल होता है, एडवर्टाइजर का क्या क्या रोल होता है. तो आप ये देखो कि पेज एडमिन कैन डू एवरीथिंग, पेज व्यूज, व्यू एड्स, क्रिएट एंड एडिट एड्स, एडिट पेमेंट मेथड, मैनेज पेज रोल एंड परमिशंस, एक्सेस रिपोर्ट. तो व्यू एड एंड एक्सेस रिपोर्ट्स ये किसके, ये तीनों के तीनों जो है पेज एडमिन है, एडवर्टाइजर, एनालिस्ट कैन डू 2 थिंग्स कलेक्टिवली, वो सबके सब कर सकते हैं, व्यू एड्स एंड एक्सेस रिपोर्ट. ठीक है. वेयर एज क्रिएट एंड एडिट एड कौन कर सकता है, पेज एडमिन एंड एडवर्टाइजर. पेमेंट डिटेल कौन चेंज करेगा, वो सिर्फ पेज एडमिन चेंज कर सकता है. एंड पेज रोल किसको एडमिन बनाना है, किसको एनालिस्ट बनाना है, वो कौन करेगा, वो भी एडमिन कर सकता है. सो दिस इज टिपिकली किसका क्या रोल डिफाइन होता है. तो बेस्ड ऑन दिस यू कैन असाइन और यू कैन गेट असाइंड टू. उसके बाद चूज योर क्रिएशन वर्कफ्लो. आप जैसे ही एड मैनेजर के अंदर जाते हो, आप क्रिएट करते हो, तो आपको जब आपका एड क्रिएट हो जाता है तो आपको इस तरह का एक स्क्रीन आ जाता है जहां पे कौन सा एड रन हो रहा है, कौन सा एड रन नहीं हो रहा. सॉरी, यस आई वाज ओवर हियर. ठीक है, कौन सा ऐड रन हो रहा है, कौन सा ऐड रन नहीं हो रहा है, किसका क्या स्पेंड हुआ, क्या रिजल्ट आया, कितना पैसा गया, ये सारी चीजें आपको एक स्क्रीन में नजर आ जाता है वंस यू आर डन विद दिस, राइट. फर्स्ट टाइम इफ यू यूज एड मैनेजर यू विल चूज विच क्रिएशन वर्कफ्लो टू यूज, यानी किस तरह का फ्लो आप यूज करना चाहते हो. फर्स्ट कॉलम क्या होगा, सेकंड कॉलम क्या होगा, ये सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हो, राइट. डोंट गेट कंफ्यूज ऑन दिस. बट जैसे ही आप क्रिएट ऐड करते हो तो फिर से आपके सामने ये स्क्रीन आ जाता है जहां पे आपके पास ये ऑप्शन आता है कि आप यहाँ पे चुन सकते हो, यू कैन चूज व्हाट इज योर एड ऑब्जेक्टिव. ओके, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, राइट. तो अब यहाँ पे ऊपर के जो भी हमने पढ़ा है आज, ये जो स्लाइड्स हैं, ये जो हमने रोटेट किया है, ये एड मैनेजर के क्या क्या रोल्स हैं, एड मैनेजर के क्या क्या रोल्स हैं, उससे रिलेटेड ही ये टॉपिक था. अब जब हम नीचे जाएंगे तो नीचे जाके जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे भी देखिए क्या दे रहा है. यू आर सपोज टू एक्सेस परफॉर्मेंस मेट्रिक्स सो यू कैन एडिट एग्जिस्टिंग एड्स. You can assess performance metrics, means analyst can do, page admin can do and advertiser can do. But क्या कह रहा है, so that you can edit existing ads. ad को edit करने की responsibility किसकी है, admin, and advertiser can edit it, analyst cannot. Which page role should you be assigned? तो एडिट करने का ऑप्शन, यू कैन एडिट एग्जिस्टिंग एड्स. तो कौन सा रोल असाइन होगा, ये एडवर्टाइजर होगा, जो कि आप ऊपर देखिए, इसका आंसर के लिए आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे जो एक मैट्रिक्स था ये वाला, क्या कह रहा है, हु कैन क्रिएट एंड एडिट. तो कौन है, पेज एडमिन एंड एडवर्टाइजर. तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा एडवर्टाइजर होगा. ओके, वी कैन सी इट, दैट्स करेक्ट. सो this second level of thing is also done. Okay, now click here to complete. Yes please. हाँ पूछिए पूछिए. आवाज स्नेशिश, आपकी आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रही है.
हेलो। हाँ हेलो सर, आंसर एडमिन भी तो हो सकता था। लेकिन क्वेश्चन ये था कि एडमिन क्या करेगा, तो वहां पे स्टार्ट एडमिन से था, तो एडमिन के अलावा और कौन एडवर्टाइज कर सकता है, एडमिन के अलावा और कौन ऐड को एडिट कर सकता है, एडवर्टाइजर। हाँ तो वो एडवर्टाइजर हो जाएगा। एडवर्टाइजर सर। हाँ, हाँ। सर अगर ये होता ओके सर। हु ऑल कैन तो वहां पे दो दो ऑप्शन होता, ठीक है, एडवर्टाइजर एंड देन एडमिन एंड एडमिन, हाँ, एडवर्टाइजर। तो उस तरह के दो दो कॉम्बिनेशन में होता है एडमिन। जी। सर हाँ पूछिए पूछिए स्नेशिश। सर क्लियर है सर आवाज? नहीं यार स्नेशिश आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि फ्रीलांसर के तौर पे फेसबुक ऐड मैनेज कर रहा हूँ किसी बिजनेस, तो मुझे तो फेसबुक एडमिन। हाँ तो अगर आप एज ए फ्रीलांसर आप किसी और के बिहाफ पे आप मतलब से फॉर एग्जांपल देयर इज ए टेस्टोबिस कंपनी, आप उसके बिहाफ पे आप उसका फेसबुक एड मैनेज करना चाह रहे हैं, तो दे कैन गिव यू टू काइंड्स ऑफ एक्सेस। वन इज दे विल मेक यू एडमिन, अगर वो आपको एडमिन बना देते हैं तो आप अपने पेमेंट कार्ड के साथ अटैच करके आप अपना कैंपेन रन कर सकते हैं। बट इफ दे वांट कि कार्ड उन्हीं का यूज होना, सो दैट कितना बजट खर्च हो रहा है क्या हो रहा है उनको पता रहे, ओनली यू मैनेज इट, सो दे कैन गिव यू परमिशन ऑफ एडवर्टाइजर। जब आपको एडवर्टाइजर के तौर पे परमिशन देंगे तो आप एड क्रिएट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो, रिपोर्ट उनको दे सकते हो, वहां पे क्रिएटिव डाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ओनली थिंग इज लाइक you cannot assign page admin or any other role to any other user. Second important thing, आप उसके पेमेंट डिटेल्स को चेंज नहीं कर सकते हो। ओके सर, और इसके लिए तो मुझे उनकी जो फेसबुक पेज होगा उसका तो आईडी पासवर्ड लेना पड़ेगा। हाँ तो आईडी पासवर्ड लेने की आपको जरूरत नहीं है, आप जो पेज उन्होंने क्रिएट कर रखा है वहां पे पेज रोल के अंदर जाके एक और मैं आपको दिखा दूंगा, अभी ये वाला जो अपना सेशन चल रहा है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बीच में अगर मैं रोकता हूं तो फिर ये एक कंप्लीशन नहीं होगा, तो मैं उसको भी दिखा दूंगा कि कहाँ पे जाके आप पेज रोल को आप एक्सेस मांग सकते हो और उनको गाइड कर सकते हो कि कैसे पेज रोल का एक्सेस दिया जाए। ओके सर। नहीं सर, मैं पूछ रहा था कि जब वो मुझे एडवर्टाइजर की रोल असाइन कर दिया है, हाँ तो उसके बाद जब मैं उनके लिए फेसबुक ऐड डिजाइन करेंगे और कैंपेन डिजाइन करेंगे, जी, तो तब तो मुझे उनकी फेसबुक का तो आईडी पासवर्ड जरूरत नहीं रहेगा, जरूरत जरूरत नहीं रहेगा। नहीं है सर। आप अपने ही आईडी से ही लॉगिन करके उनका ऐड मैनेज कर सकते हो। ओके सर, ठीक है सर। अब ये तीसरा टॉपिक हमारा आया है जो कि थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बाकी दूसरे टॉपिक्स बहुत ही छोटे छोटे हैं। इस सेशन के अंदर म्यूट कर लीजिए ना, जिसका भी ओपन हो वो म्यूट कर लीजिए ना प्लीज, ओके सर। ठीक है। इन दिस सेशन वी विल बी लर्निंग आइडेंटिफाई हाउ टू क्रिएट अ कंप्लीट एड कैंपेन इन एड मैनेजर, सेलेक्ट एन एड ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन योर बिजनेस गोल्स, ठीक है। तो एक एक तरफ से हम बढ़ते चले जा रहे हैं, उसी से रिलेटेड है। क्रिएट अ कैंपेन, इस स्क्रीन को हम कई बार देख चुके हैं कि हमारा अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन का ये स्क्रीन आ जाता है, जहां पे हम आपको ऐड ऑब्जेक्टिव चुनना है कि इन सब में आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन चुनना है और उसके बाद चुनने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। ओके, तो जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको एक ऑप्शन ये भी आता है कि क्रिएट एन ऑप्शनल स्प्लिट टेस्ट। स्प्लिट टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपने एक 5,000 रुपए का फॉर एग्जाम्पल आपने बजट डिफाइन किया है एंड देन यू क्रिएट स्प्लिट टेस्ट, यानी उस बजट को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए एंड बी। ए एंड बी के अंदर दोनों के अंदर वेरिएशन क्रिएट करके आप कैंपेन रन करेंगे, जो अच्छा परफॉर्म करेगा आप उसको कंटिन्यू करेंगे, जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा उसको आप रोक देंगे। In the same budget you bifurcate it into two parts, that is we splitted up the budget and campaign। हम वहां पे जो हमने जो एड क्रिएट किया है उसको हम दो पार्ट में चेंज कर देते हैं, सो दैट उससे क्या होता है, उससे हमारे को ये हो जाता है कि हम टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा ऐड परफॉर्म कर रहा है। आपको ध्यान होगा आप लोगों को गूगल ऐड में भी एक ऐड क्रिएट करते हैं, लेकिन वहां पे मल्टीपल एड्स क्रिएट करने का भी ऑप्शन रहता है। कीवर्ड वही रहेगा, सारी चीजें वही रहेंगी, बट यू कैन क्रिएट मल्टीपल एड्स सो दैट यू कैन सी विच एड इज परफॉर्मिंग। तो उसी तरह से
यहाँ पे भी आपको ऑप्शन देता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये है कि क्रिएट कैंपेन, कैंपेन में हमारा क्या है, ऐड ऑब्जेक्टिव कैंपेन लेवल पे चुना जाता है। तो आपको इतने सारे ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन शुरू में ही आपको चुनना पड़ेगा। अगर आपने ट्रैफिक चुना है तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा कि कैंपेन का नाम डालना है और क्रिएट स्प्लिट टेस्ट, ये इनेबल और डिसेबल दोनों कर सकते हो आप। अगर आप डिसेबल कर रखे हो तो इट विल नॉट आस्क, यू विल इनेबल इट। जब इसको आप इनेबल कर देंगे इट विल आस्क फॉर फर्दर डिटेल्स। तो मैं मान के चलता हूं कि अभी आप स्प्लिट टेस्ट के अंदर नहीं जा रहे हैं, आप सिंपल फॉर्मेट में जा रहे हैं, एंड यू क्लिक ऑन द कंटिन्यू बटन। कंटिन्यू बटन को क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आ जाता है। अगर आप इनेबल करके अगर आप ये करते हैं तो स्प्लिट टेस्ट का ऑप्शन आता है। ओके, देन उसके बाद आपको क्या कर, सर ये स्प्लिट टेस्ट क्या है और एक बार बताएंगे? स्प्लिट का क्या मतलब होता है सर? डिवाइड। डिवाइड सिंपल, तो बजट को डिवाइड करने का ऑप्शन को स्प्लिट टेस्ट कहते हैं। सो यू गेट एन ऑप्शन ऑफ ए एंड बी टेस्टिंग। बजट, आप दो अलग अलग तरह का कैंपेन ऐड डिजाइन कर लिए, कौन सा ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा ऐड अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है। जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको कंटिन्यू कर लिया, जो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है उसको पॉज कर लिया, उसको स्प्लिट टेस्ट कहते हैं। ओके सर, ओके। ठीक है, आपने क्या किया, हमने ऑब्जेक्टिव, ऐड ऑब्जेक्टिव, हमने कैंपेन ऑब्जेक्टिव चुन लिया, हमने उसको स्प्लिट टेस्ट करना है नहीं करना है वो हमने चुन लिया। उसके बाद डिलीवरी एट एड सेट लेवल, यू हैव टू डिफाइन डिलीवरी। डिलीवरी इन द सेंस हम पेज के किस पोर्शन के अंदर हम कौन कौन से चीज के अंदर हम अपना एड पब्लिश करना चाहते हैं, राइट। सो अगर आपका मल्टीपल पेज है, इफ यू आर अ मैनेजर ऑफ मल्टीपल पेज, तो क्या होगा, जैसे आप टेस्टोबिस्ट के एक मैनेजर हो, आप जो है ई लर्निंग का एक और वेब फेसबुक पेज है उसके भी एड मैनेजर हो, तो क्या होगा, जैसे ही आप एड कैंपेन का नाम दोगे तो उसके बाद वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको मल्टीपल पेजेस, जितने भी पेजेस होंगे वो लिस्ट दे देता है। यू हैव टू चूज वन, जिसका चूज करोगे उसी के रेफरेंस में, अगर आपने गलत चूज कर लिया तो गलत के रेफरेंस में ही वो एड रन होगा। तो इसलिए इफ यू आर हैविंग अ मल्टीपल एड अकाउंट देन यू हैव टू बी कॉन्शियस। बट मैं ये समझता हूं कि शुरू के टाइम में आपके पास मल्टीपल नहीं है, आप एक से चल रहे हो, तो आपको ये ड्रॉप डाउन नहीं आएगा, जो भी पेज होगा वो वहां पर से आप चूज कर सकते हो और आप अपने एड सेट का नाम दे दो। जब ये सारी चीजें कर लोगे तो आपको ये डिफाइन करके बता देता है कि कितने लोगों तक आपका एड पहुंचेगा। ओके, you will also select a specific audience that you would like to reach, select ad placement and define a budget and delivery schedule। तो ऑडियंस क्या है, ऑडियंस मैंने बताया कि कोर, कस्टम एंड लुक अलाइक, तीन तरह के ऑडियंस होते हैं। आप देखो यहाँ पे फिर से आ गया, तीन तरह के कस्टम है, कोर ऑडियंस है, कोर, कस्टम एंड लुक अलाइक। तो यू लेट्स सी, मुझे नहीं पता कि हम किसको, हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है, लुक अलाइक का ऑप्शन नहीं है, हम बेसिक ऑप्शन से जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऑडियंस क्रिएट भी कर सकते हैं, या फिर कुछ नहीं तो आप जेनरिक जा सकते हो। आप अपना कंट्री, लोकेशन या सिटी का नाम स्पेसिफाई करें, एज स्पेसिफाई करें, मेल फीमेल स्पेसिफाई करें, लैंग्वेज स्पेसिफाई करें, और अगर आप इंटरेस्ट लेवल के ऊपर भी जाना चाहते हैं, यू वांट ओनली टू टारगेट सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, बिजनेस ओनर्स, सीईओ, सीएक्सओ, हेल्थ एंड वेलनेस, तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट लेवल पे जब जाएंगे, आप ये जो इंटरेस्ट लेवल है, डिटेलिंग, टारगेटिंग, वहां पे जब जाके आप कुछ टाइप करेंगे तो आपको वो ऑप्शन देता है। क्योंकि आपने फेसबुक पे ऑलरेडी ऐड क्रिएट किया हुआ है, तो वहां पे ऑप्शन आया होगा कि डिटेल टारगेटिंग के लिए आप सजेशंस पे क्लिक करोगे तो फेसबुक विल सजेस्ट व्हाट इज अप्रोप्रिएट फॉर यू, और यू कैन गो विद द ब्राउज ऑप्शन। आई विल सजेस्ट यू टू गो विद सजेशन ऑप्शन। तो आपके पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको तीन तरह की ऑडियंस है, कोर, कस्टम एंड लुक अलाइक। यू चूज इट, देन फेसबुक पेज आपने चूज कर लिया, सारी चीजें कर लिया, एंड देन यू शेड्यूल इट। आप कितने टाइम से कितने टाइम तक के लिए अपना एड रन करना चाहते हैं, टाइम इन द सेंस आई मीन टू से डेट्स, फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, फॉर 5 days, फॉर 6 days, फॉर 10 days, और नेवर एंडिंग। पर डे 400 रुपए खर्च करना चाहते हैं बट नेवर एंडिंग। इट डजंट मीन्स कि आपका पूरा पैसा एक साथ फेसबुक ले लेगा, नहीं, जैसे जैसे थ्रेशोल्ड, जैसे जैसे बिलिंग साइकिल उसका आएगा वो आपसे उतना ही अमाउंट लेगा। Even if you run it for the whole year, they will not charge it for the whole year. Okay, यहाँ पे नोट में दिया गया है, certain targeting options such as special ad audience and custom audience may only be available through ad manager। तो ये आपके कुछ पर्टिकुलर केसेस के अंदर ऐसा होता है कि आपको कुछ स्पेशल तरह के ही एड ऑडियंस आपको कस्टम एड ऑडियंस के अंदर आपको एड मैनेजर के अंदर आपको मिलेगा।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है, ऑडियंस आपने सेट कर लिया, अब आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के अंदर फेसबुक एक ऑप्शन देता है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट या एडिट प्लेसमेंट। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट में फेसबुक के सारे चैनल्स वो ले लेता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन स्ट्रीम वीडियो सब कुछ ले लेता है। एडिट प्लेसमेंट के अंदर आपको ऑप्शन देता है, आप सिर्फ फेसबुक न्यूज में जाना चाहते हो या वीडियोस में जाना चाहते हो या इंस्टाग्राम में भी जाना चाहते हो या मैसेंजर में भी जाना चाहते हो, यू कैन चूज। सो wherever you want to, अगर ऑटोमेटिक में जाओगे तो फेसबुक विल डिफाइन एंड पब्लिश इट, whereas if you want to go only on a specific level, इंस्टाग्राम पे जाना है और फेसबुक पे जाना है, मोबाइल पे जाना है या डेस्कटॉप पे जाना है, तो आप उस तरह से एडिट कर सकते हो। सो दैट यू कैन डू एडिट प्लेसमेंट। थर्ड एंड शेड्यूल इज आई एम लाइक थिंग इज बजट एंड शेड्यूलिंग। ऑडियंस साइज, जैसे ही आप बजट डालते हो आपको ऑडियंस साइज डिफाइन कर देता है। आप देखो यहाँ राइट साइड में एक इमेज आया था जो कि मैंने बताया था कि आपको पता चल जाता है ऑडियंस कितना होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे एक एरो मार्क ऑडियंस साइज करके आता है। तो जब आप सारी चीजें, सारा डिटेलिंग आप डाल देते हो, बजट, डेज एंड सब कुछ जब डाल देते हो, तो ऑडियंस कितने लोगों तक आपका ऐड पहुंच सकता है वो डिटेल, वो टेंटेटिव रहता है, इट्स नॉट एग्जैक्ट। टेंटेटिवली फेसबुक गिव्स यू टू हाउ मेनी पीपल योर एड कैन बी व्यूड बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ बजट। जो बजट आप डिफाइन कर रहे हो उसके ऊपर कितने लोगों तक आपका ऐड पहुंच सकता है वो डिफाइन करता है। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है जो कि हमारे प्रभुदा पूछे थे कि कैरोसेल क्या होता है। तो जैसे ही ऐड फॉर्मेट में जाते हो वहां पे आपको ऑप्शन देता है कि कैरोसेल, इमेज, वीडियो, ये तीन ऑप्शंस आपको देते हैं। आप जो भी ऑप्शन चूज करोगे उससे सपोर्टिव आपको इमेजेस अपलोड करने पड़ेंगे। इफ यू आर यूजिंग सिंगल इमेज, one image is sufficient of square size more than 1000 by 1000. Standard size is 1080 by 1080, ये standard size है। but preferably whatever you go 1000 to 1200 के बीच में भी अगर आप जा रहे हो तो make it square, right? if you are going with a carousel यानी more than 2 images you have to upload, or if you go with a video so create a शॉर्टर वीडियो, 1 मिनट के अंदर अंदर का वीडियो, बेटर इज शॉर्टर द वीडियो इज बेटर द परफॉर्मेंस विल बी। सो आप 10 सेकंड तक का वीडियो, 20 सेकंड्स तक का वीडियो को अगर आप ले लो, लेस देन 10 सेकंड इज ऑलवेज गुड, तो उस तरह का वीडियो आप अपलोड कर सकते हो। एंड देन दीज वीडियोस आर गुड फॉर क्रिएटिंग मोर व्यूज। आपका एड क्रिएटिव आ जाता है, क्रिएटिव ऑप्शंस आ जाते हैं, एंड जब क्रिएटिव्स आप अपलोड कर दोगे तो उसके बाद इंटर टेक्स्ट आपको ऑप्शन देता है कि टाइटल क्या डालना है, डिस्क्रिप्शन क्या डालना है, और डेस्टिनेशन यूआरएल, यानी इस ऐड पे अगर कोई क्लिक किया तो वो आपकी वेबसाइट पे अगर आप लेके जाना चाहते हो तो वो यूआरएल आपको डालना होगा। जैसे कल भी मैंने दिखाया था, लैंडिंग पेज बना रहा था या मेलचिम्प के ऊपर मैं कैंपेन बना रहा था, तो वहां पे भी मैंने बताया कि अपना एक लैंडिंग पेज है, वहां पे मैं लेके जाना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको हेडलाइन डालने का ऑप्शन आता है, आपको डिटेलिंग डालने का ऑप्शन आता है, और फिर आप यूआरएल डेस्टिनेशन डाल सकते हो कि ऑन क्लिक कहां जाए। फिर आपको कॉल टू एक्शन का जो बटन रहता है वहां पे इतने सारे ऑप्शंस रहते हैं, आप कोई भी एक चूज कर सकते हो। यू शुड चूज, ये आपको चूज करना है सो दैट ऑन क्लिक वहां पे क्या दिखाएगा, विजिट आवर वेबसाइट, नो मोर, बुक नाउ, डाउनलोड। अगर आपका ऐप है तो डाउनलोड आएगा, अगर आपका शॉपिंग से रिलेटेड है तो शॉप नाउ आएगा, अगर सब्सक्रिप्शन है तो साइन अप आ जाएगा, अगर आप वीडियो प्रमोट कर रहे हो तो वॉच मोर आएगा। ठीक है, या फिर कोई एप्लीकेशन है, कोई सब्सक्रिप्शन है तो अप्लाई नाउ आएगा, या कॉन्टैक्ट अस हो सकता है, समवन क्लिक्स ऑन एंड देन इट विल टेक यू टू देयर लैंडिंग पेज, और उनके ईमेल आईडी या फोन नंबर की तरफ भी जा सकता है, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द कॉल टू एक्शन बटन्स। देन यू गेट एन ऑप्शन टू प्रीव्यू योर एड। ये सब करने के बाद आपका ऐड दिखेगा कैसे, सो यू कैन प्रीव्यू इट। मोबाइल पे कैसा दिखेगा, डेस्कटॉप पे कैसा दिखेगा, और दूसरे स्ट्रीम में कैसा दिखेगा, सो यू कैन प्रीव्यू इट। वंस यू आर डन देन ये हो गया। अब ये आप अगर आप पब्लिश करना चाहते हो यू कैन पब्लिश इट। इफ यू वांट टू सेव इट फॉर फर्दर रिव्यू, जैसे से फॉर एग्जांपल यू आर एडवर्टाइजर, सो व्हाट यू कैन डू, you can save it and ask the admin guy to review the ad. If he approves then you can publish it. तो ज्यादातर ये होता है when you are managing a campaign for some of the clients, they want कि आप जो भी ad create करते हो वो उनसे रिव्यू करवा लो। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ड्राफ्ट में सेव कर सकते हो, एंड देन आफ्टर दैट यू कैन सेंड देम अ प्रीव्यू लिंक, वो रिव्यू करके अगर आपको अप्रूव कर देते हैं देन यू कैन पब्लिश इट। ओके, सो दिस इज हाउ इट गोज। तो वंस everything is okay,
क्लोज एंड सेव विद टू ए ड्राफ्ट, तो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो ये ड्राफ्ट में चला जाएगा. अदरवाइज क्लोज विदाउट सेविंग, इन द सेंस इट विल गेट पब्लिश्ड, राइट, डायरेक्टली इट विल गेट पब्लिश. पब्लिश मींस ये फेसबुक के रिव्यू सेंटर में चला जाएगा. इट विल नॉट गो लाइव इमीडिएटली, इट विल गो फॉर रिव्यू. और अगर कोई इशू होता है तो आप अपने कैंपेन में वापस जा सकते हैं, कैंपेन में एड सेट्स में और एड के टैब में जाके उसको चेंज कर सकते हैं. ओके, देन ये देखिए फर्स्ट लेवल पे क्या है, यू कैन गो टू कैंपेन लेवल, यू कैन मेक द मॉडिफिकेशंस, एड सेट्स या एड्स में जाके चेंज कर सकते हैं. देन यू क्लिक ऑन द एडिट बटन. द मोमेंट आप एडिट बटन क्लिक करोगे तो वहां पे कौन सा एड सेट आपको चूज करना है जिसको आप एडिट करना चाहते हो, यू कैन चूज इट फ्रॉम द मेन्यू बार. एंड देन थर्ड लेवल इज you click it, you edited it, saved it and publish it, review and publish. So what happens, you are actually allowing this to get published. So अब ये Facebook के पास चला जाएगा और Facebook इसको रिव्यू करेगा. वंस रिव्यू हो गया, और दो ही चीज हो सकती है कि अगर आप Facebook एडवर्टाइजिंग पॉलिसी आप फॉलो कर रहे हो तो इट विल बी अप्रूव्ड. इफ यू आर नॉट फॉलोइंग इट तो Facebook कुछ आपको अलर्ट दे देगा कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन योर एड इज रिजेक्टेड और नॉट अप्रूव्ड. तो आपको फिर से उसके अंदर जाके एडिट करना है, बिकॉज फेसबुक ऑल्सो सजेस्ट व्हाट इज द वायलेशन दैट यू आर यूजिंग, या कहां पे एरर आ रहा है. जैसे गूगल में हमने देखा वैसे फेसबुक में भी आता है, राइट. सो यू कैन गो देयर, रिव्यू द ड्राफ्ट, रेडी टू पब्लिश, रिव्यू ड्राफ्ट एंड पब्लिश. जब आपका कोई एरर आएगा तो इस तरह से रेड अलर्ट आ जाएगा. यू कैन रिव्यू इट. आप सब कुछ करने के बाद इसको एडिट का बटन दबाओगे. आप सब कुछ करने के बाद यहाँ पे पब्लिश का बटन दबा, when you will click on the publish button, this will again go for review to Facebook, and if they find it, it's fine, it will go for publication. Okay, तो इस तरह से हमारा कैसे एड मैनेजर कैसे होता है. तो यहाँ पे देखिए, which targeting options may only be available through ad managers. ऊपर एक क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, ठीक है. यहाँ पे क्या दे रहा है, विच टारगेटिंग ऑप्शंस में बी ओनली अवेलेबल थ्रू एड मैनेजर्स. सर शेयर नहीं हो रहा है आपका स्क्रीन. आपके पास प्रॉब्लम है सर. अदर तो हो रहा है, वही तो बोल रहा हूं मैं. तो मैं फिर से ऊपर जाता हूं. एग्जैक्टली यही वाला क्वेश्चन कहां पे लिखा हुआ था वो मैं दिखाता हूं आप लोगों को, एंड देन वी विल सी इट. ये देखिए, certain targeting options such as special ad audience and custom audience may only be available through ad manager. है नहीं. तो क्वेश्चन क्या है, ये वाला है, certain targeting options such as special ad audience and custom audience may only be available through ad manager. नीचे क्वेश्चन क्या हमारा है वो हम देख लेते हैं. Which targeting options may only be available through ad manager? Custom audience, ad audience, campaign audience, क्या है, special ad audience, correct? Let's see. Not quite. Review the contents. Try again. क्यों ऐसा हो गया? Reset. Custom audience and special ad audience. Let's see. आ भी गया. बताइए क्या होना चाहिए. Left with ad audience and campaign audience. देखिए बच्चा, क्यों नहीं ले रहा, कुछ तो इशू है, होना तो नहीं चाहिए. I don't think there is any issue.
There are also a special ad audience which use existing information you have the people waiting for similar to this. So your campaign a special ad audience to your our advertising policy. Note certain ad options such as a special ad audience and custom audience may only be visible through ad manager. This we have already clicked. I think some issue with this because that is perfectly fine. उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, but some issue with that. Okay, we will see quick creation and then practical consideration. Quickly है, एक 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा, but we will try to finish it off. Actually, on this blueprint, Facebook blueprint, you get more than 20 kind of ads that you'll be kind of sessions that you can actually see. Or on completion of the questions and all, you'll be getting direct blueprint, Facebook blueprint certificate from Facebook on your name. So my interest is आप लोग एक एक करके जितना भी ले सकते हो, जितना भी कर सकते हो, you can do that. Let's see. थोड़ा लेट होगा तो चलेगा ना, कोई इतना जल्दी तो नहीं है ना, एक 10 मिनट लेट हो जाएगा तो? नहीं सर. हाँ, let's do it. When we are doing it, let's finish it off. Build a campaign with quick creation. Okay, understand how to build a campaign using quick creation. Quick creation in the sense, Facebook खुद अपने आप में ऑप्शन देता है कि it will fetch few things directly from your
इधर फ्रॉम पेज के ऊपर जो आपने इमेजेस वगैरह अपलोड कर रखे हैं, इन द सेंस इफ यू हैव पोस्टेड समथिंग ऑन अ फेसबुक वॉल या फिर आपने आपकी वेबसाइट से, तो वो कुछ ना कुछ क्विक्स के अंदर जो है ले लेता है, राइट. सो द मोमेंट यू आर गोइंग टू क्रिएट campaign, it will ask for quick creation or normal creation. So you can select quick creation. ये वही सारी चीजें आपको पूछेगा कि आप अपने कैंपेन का नाम बताओ, बिडिंग टाइप क्या है, ऑक्शन है, ट्रैफिक है, राइट, एड सेट नेम एंड एड नेम. सो कैंपेन, एड सेट एंड एड, तो ये हो गया सेव टू ड्राफ्ट. जैसे ही आप करेंगे उसके बाद आपके पास क्या है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको क्विक क्रिएशन का ऑप्शन देता है, जहां पे आपसे ये पूछता है कि भाई व्हाट आर अदर थिंग्स दैट यू वांट टू चूज. तो वो आपको ऑटोमेटिकली सजेशन के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस देता जाता है. यू वांट टू टारगेट दिस वन, यू वांट टू टारगेट समवन एल्स, तो आप वहां से पिक कर सकते हो. यू नीड नॉट टू यूज योर ओन ब्रेन फॉर मेनी थिंग्स, यू जस्ट सेलेक्ट इट. आपको सिर्फ करना है कि आप सेलेक्ट कर लेते हो. जैसे गूगल में भी देख रहे थे कि हम वेबसाइट का लिंक दिए तो गूगल अपने आप में कीवर्ड्स बता दे रहा था, या अगर हम कीवर्ड्स दे रहे हैं तो उससे मिलता जुलता कीवर्ड्स दे रहा था. ठीक है, तो उस तरह के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं एंड देन यू कैन एक्चुअली डू दैट. तो यहाँ पे आपको क्या है, क्विक क्रिएशन आपको क्या हेल्प करता है, यहाँ देखिए, दैट गाइडेड कैंपेन क्रिएशन फ्लो इज रिप्लेस्ड विद द स्क्रीन बिलो. यू कैन स्विच बैक टू द गाइडेड क्रिएशन एट एनी टाइम. इन द सेंस आप नॉर्मल फॉर्मेट में जाना चाहते हो तो आप नॉर्मल फॉर्मेट में जा सकते हो. अगर आप गाइडेड फॉर्मेट में जाना चाहते हो, इन द सेंस फेसबुक विल गाइड यू व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट. तो इनिशियल लेवल पे फॉर लर्नर्स, जिसको कहते हैं इनिशियल लेवल पे जब आप काम शुरू कर रहे हैं, तो आप गाइडेड फॉर्मेट में आप जा सकते हैं. ओके okay? ये लास्ट ग्लिच है एंड आफ्टर दैट इट विल बी ओवर. सिंस यू गाइज आर रिव्यूइंग इट, तो मैं ये कहूँगा कि इसके बाद आप ये लिंक मैं जैसे ग्रुप में आप लोगों को शेयर कर दिया हूँ, वहाँ पे जाके लॉग इन करके उसके बाद क्रिएट फेसबुक एड्स, जो भी आप लोगों ने देखा है इसी तरह से आएगा. लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि जितने वहाँ पे बटन्स, क्लिकेबल बटन्स आ रहे हैं, जैसे आपने देखा कि लेफ्ट एंड राइट एरोज जो थे उसको भी मैंने क्लिक किया, उसकी वजह यह है कि फेसबुक ये चाहता है कि आप थॉरोली उसके प्रोसेस को आपने स्टडी किया है नहीं किया, देन ओनली इट विल ट्रिगर टू योर क्वेश्चन आंसर लेवल. ठीक है, तो वो वहां तक आप जाके और फिर जब आप उसको कंप्लीट करेंगे देन फेसबुक विल गिव यू देयर पार्ट. सो लेट्स सी, दिस इज द लास्ट पार्ट. सर, हेलो सर. हाँ सर, आप जो बोले थे जे एक एक टॉपिक खत्म करने का बाद जो क्वेश्चन आएगा, जी, सर वो सिंगल क्वेश्चन ही है ना, वो 5 टॉपिक्स खत्म करने के बाद पूरा ब्रांच ऑफ क्वेश्चंस कुछ आएगा? मैं बहुत पहले इस चीज ये वाला चीज मैं बहुत पहले किया था, तो जिसके अंदर जो मैंने चेंजेस देखा है वो ये है कि हर टॉपिक के बाद एक क्वेश्चन पूछ रहा है, वेरस जो पहले होता था कि सारा खत्म करने के बाद बंच ऑफ क्वेश्चंस आते थे. ठीक है, सो आई एम नॉट वेरी श्योर बट कंटेंट वाइज इट्स मोर और लेस सेम, मे बी लिटिल बिट. सो लास्ट में भी हो सकता है, अब जैसे नॉलेज टेस्ट का ये आ रहा है स्क्रीन, लेट्स सी व्हाट इट इज, वो भी हो सकता है. वो भी हो सकता है. अदरवाइज जो एक एक का एक एक जो है, चूंकि वो टॉपिक इतना छोटा छोटा करके डिफाइन कर दिया ना कि आपको कंफ्यूजन नहीं है. यानी अगर 5 टॉपिक है तो 5 का एक एक स्टेप समझाया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन 5 का एक एक स्टेप समझाया, और उससे रिलेटेड उतने ही क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते. ओके सर. तो सर ये 5 टॉपिक देखने के बाद वो 5 क्वेश्चन जो है उसको आंसर करने के बाद एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा. ओके सर. वो पीडीएफ फॉर्मेट में आता है, यू हैव टू डाउनलोड इट एंड देन आप अपने प्रोफाइल के अंदर यूज कर सकते हो, यू कैन यूज दैट. ओके ओके ओके.
ठीक है, यहाँ पे देख रहा है परमिशंस की बात कर रहे हैं, तो परमिशंस से रिलेटेड आपको ध्यान होगा कि हम पेज रोल की जब बात कर रहे थे वहां पे एडमिन के पास क्या क्या रोल होता है और पेमेंट परमिशंस कौन दे सकता है, तो एडमिन दे सकता है। ठीक है, तो मैनेज परमिशंस, पेमेंट हिस्ट्री, पेमेंट मेथड। ठीक है, तो जब हम ऐड अकाउंट सेटिंग्स में जाते हैं, सेटअप और एडिट द नेम ऑफ योर ऐड अकाउंट, चूज योर करेंसी। तो आपको क्या क्या करना है, आपको करेंसी चूज करना है, इंटर ए बिजनेस नेम, एड्रेस, टैक्स आईडी नंबर। ठीक है, तो टैक्स आईडी नंबर इसलिए इफ यू आर रनिंग फ्रॉम ऑन द बिहाफ ऑफ अ कंपनी तो आपको कंपनी का जीएसटी नंबर देना है। इफ यू आर रनिंग एज एन इंडिविजुअल देन यू कैन ऑल्सो सबमिट योर पर्सनल पैन नंबर। बट this Facebook ask reason is they want it to be authentic, ऐसा ना हो कि कोई भी आदमी आया आपने इसके साथ कनेक्ट करके चला गया। Secondly, they also have to go by law of land, यानी इंडिया का जो लॉ है कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर फेसबुक कर रहा है इट हैज टू बी सपोर्टेड बाय जीएसटी और टैक्स पैन नंबर, सो दैट्स द रीजन दे आर आस्किंग इट। ओके, तो यहाँ पे आपको बिजनेस नेम डालना है, आपको करेंसी चूज करना है, बिजनेस नेम डालना है, एड्रेस डालना है, टैक्स जो भी आपका पैन नंबर है या जीएसटी नंबर है, एंड स्पेसिफाई वेदर यू आर परचेजिंग एड्स ऑन अ बिहाफ ऑफ ए बिजनेस और एन एजेंसी। यू हैव टू स्पेसिफाई यू आर परचेजिंग इट ऑन द बिहाफ ऑफ ए बिजनेस और यू आर एन एजेंसी, जो भी आपको है, आपको अपने एड अकाउंट्स के अंदर आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा। दिस इज वेयर यू कैन सेट एन एड एट्रीब्यूट विंडो which tells Facebook how long someone actions should be attributed to and after you have viewed or interacted with it। मतलब इसका ये होता है Facebook will learn कि ये आपका अपना है या आप किसी और के बिहाफ पे कर रहे हो। If you are doing it on someone else behalf, so what will happen, अगर कुछ ऐसा होता है तो Facebook का वो पेज डिस्टर्ब नहीं होता है, जो एजेंसी का कोड होता है वो Facebook डिसेबल कर देता है, whereas page will remain same, company can assign someone else also as an on another role। Add account admin can add or remove people from add account and manage roles and permission from this section। तो एडमिन क्या करेगा, वो ऐड भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। अगर किसी को उसने एडवर्टाइजर का रोल दिया है तो एनालिस्ट का रोल दे सकता है, एनालिस्ट का रोल दिया है तो एडवर्टाइजर का रोल दे सकता है वो। So what we have to understand, if you change the currency type or time zone, ad manager will create a new and separate ad account for your campaign। अगर आप अपना टाइम जोन या करेंसी चेंज कर देते हो तो ad manager will create another ad account for that particular campaign। तो एक कैंपेन के अंदर एक ही करेंसी रन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं अपना डिफॉल्ट करेंसी एज ए एड मैनेजर, मैंने अपना डिफॉल्ट करेंसी जो है डॉलर रख रखा है, तो मैं INR का ये करूंगा। तो अगर मुझे INR के लिए रन करना है, इंडियन रुपी के लिए रन करना है, तो मुझे एक और अपना एड अकाउंट बनाना पड़ेगा सो दैट आई कैन रन इंडियन करेंसी। सो वन एड अकाउंट कैन मैनेज ओनली वन करेंसी। ठीक है, नाउ पेजेस, see the list of all pages you have permissions for and what role on each। पेज के अंदर क्या होगा, अगर आप मल्टीपल फेसबुक कैंपेन आप रन कर रहे हो तो वहां पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि कितने पेजेस आपके कंट्रोल में है। जैसे अगर मैं ओपन करके दिखाऊं तो मेरे कंट्रोल में ऑलमोस्ट मोर देन 40 पेजेस हैं। सो मोर देन 40 कंपनीज हैव गिवन मी एक्सेस टू रन देयर कैंपेन। ओके, तो वो चीज है। उसी तरह से पेमेंट सेटिंग्स के अंदर मैं एक कार्ड ऐड कर सकता हूं, मैं मल्टीपल कार्ड्स भी ऐड कर सकता हूं कि अगर एक कार्ड के अंदर मेरा बैलेंस एग्जॉस्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली इट विल ट्रिगर फॉर सेकंड कार्ड, बट मेरा कैंपेन डिस्टर्ब नहीं होगा। राइट, सो पेमेंट सेटिंग्स, ऐड और एडिट पेमेंट मेथड, सेट ए टॉप लेवल स्पेंडिंग लिमिट। ये क्या होता है कि फेसबुक आपको ऑप्शन देता है कि कितने तक आप स्पेंड बगैर मतलब कंटिन्यूसली चलता रहे। से फॉर एग्जांपल यू डिफाइन इट फॉर 5000 रुपीज, योर एड विल कीप रनिंग टिल 5000 रुपीज। If you define it for 10,000 rupees, your ad will keep running till 10,000 rupees। जैसे ही वो खत्म होता है या उसका टेन्योर पूरा होता है, मंथ पूरा होता है या एड स्पेंड पूरा होता है, इट विल ट्रिगर फॉर पेमेंट रिक्वेस्ट। अगर आपने 1000 रुपीज कर रखा है तो उतना ही तक खर्च होगा, राइट। और अगर नहीं हुआ है तो वट एवर यू हैव स्पेंट दैट विल गेट बिल्ड, उतना बिल हो जाता है, बाकी नेक्स्ट बिलिंग के अंदर चला जाता है। नोटिफिकेशंस में क्या होता है, मैनेज हाउ फेसबुक इन्फॉर्म्स, इट गिव्स यू नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में ये होता है कि आपका पेमेंट डिक्लाइन हो गया, आपका ऐड रिजेक्ट हो गया, आपका ऐड अप्रूव हो गया, आपका ऐड रन हो रहा है, इतने लोगों ने लाइक्स कर लिया, न्यू लाइक्स हैव, यू गॉट टू न्यू लाइक्स एंड ऑल।
तो ये सारी चीजें आपको वहां पे ऑप्शन में दिख के आ जाता है। ओके, पेमेंट ऑप्शन में जब आप जाते हैं, पेमेंट मेथड में जाते हो, तो इसके अंदर ऑप्शन देता है, ये आपको थोड़ा सा दे रहा है, यूएस की तरफ से दे रहा है, बट इंडिया के अंदर अब और भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड एक ऑप्शन है, आप बैंकिंग के थ्रू भी जा सकते हो, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी जा सकते हो, और फेसबुक ने यूपीआई भी ऐड किया है, जहां आप पेपाल के जरिए से या गूगल पे के जरिए से भी आप अपने अमाउंट को टॉप अप कर सकते हो। ओके, दिस इज हाउ इट आस्क। और अगर फेसबुक का कूपन है तो वो भी आप कर सकते हो। इंडिया के केस के यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन आता है, पेपाल तो नहीं, लेकिन यूपीआई का ऑप्शन आ जाता है, सो दैट आप अपने जो वॉलेट्स हैं उसके जरिए से भी आप पे कर सकते हो। ओके, बिलिंग एंड पेमेंट, ये क्या करता है, आपके एड अकाउंट एडमिन कैन एक्सेस बिलिंग डिटेल्स एंड पेमेंट मेथड। हम लोगों ने शुरू में भी देखा था कि एडमिन कैन ओनली एक्सेस और मेक चेंजेस ऑफ पेमेंट डिटेल्स और बिलिंग डिटेल्स, पेमेंट मेथड एंड बिलिंग डिटेल्स। पेमेंट मेथड का क्या मतलब हुआ, इट विल बी फ्रॉम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई और व्हाट। ठीक है, बिलिंग डिटेल्स इन द सेंस टैक्स नंबर है या जो भी है वो क्या होना है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको वहां पे एडमिन कैन ओनली डू। योर सेट योर एड अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट, आप अपने स्पेंडिंग लिमिट को सेट कर सकते हो। इफ यू ट्राई टू चेंज दिस मोर देन 10 टाइम्स इन एन आवर, यू विल आल्सो वेट फॉर एन आवर बिफोर अटेम्प्टिंग इट अगेन। आपको क्या होता है, बार बार आप चेंज करते हो तो टेम्पररी फेसबुक आपके उस अपडेट को स्टॉप कर देता है, और सो आपको बहुत जल्दी फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं करना है। यू मेक सम चेंज एंड वेट फॉर सम टाइम एंड देन आफ्टर दैट ओनली यू मेक अनदर चेंज। उसी तरह से आता है, बजट इज अ मैक्सिमम अमाउंट यू आर विलिंग टू पे फॉर डिलीवरी ऑफ द एड कंटेन्स इन दैट एड सेट पर डे। आप पर डे के ऊपर भी डिफाइन कर सकते हो, और आप स्ट्रेच ऑफ द कैंपेन के ऊपर भी डिफाइन कर सकते हो। तो ये टोटल जो है आपके पास कंट्रोल आ जाता है कि किस तरह का ये होता है। ये एक छोटा सा वीडियो है, जिसको मैं प्ले कर रहा हूं यहीं पे। In this short video, we'll explain how Facebook ad billing works. When you run ads on Facebook, you're always in control of how much you spend by setting your budget and schedule. You'll set a budget for each ad you run, and we'll never charge you more than that amount for that ad. As your ad runs, your budget is spent on your ad. How fast your budget is spent depends on a few things, like audience size, your bid to reach them, and your schedule. Your account is charged for Facebook ads when the total cost of all the ads on your account hits a certain amount. When you consistently hit the billing threshold, we'll raise the threshold limit, so your account is charged less often. If your ads don't reach the threshold amount, we'll just bill you at the end of the month. And when you want to see how much you're spending on your ads, you can see an estimated daily spend limit in Ads Manager. And in the billing section, you'll find all your final charges, including the specific ads you paid for and exactly what you paid for, like running an ad for awareness or getting people to click your ad. Be sure to note, your final bill may be more than your budget for a particular ad. That's because your account is charged for all the ads you're running. But we always stay within the budget you set for each ad. We want to make managing your Facebook ads as easy as possible, which is why we put you in control of your budget and viewing your ad costs. For more information, visit facebook.com/business. Okay, this is all right. So this is basically about जो कैसे बिलिंग ये लोग चार्ज करते हैं, और अगर आप ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट जो भी वहां पे आपने देखा है उसी को यहाँ पे ये लोग एक्सप्लेन किए हैं। सो दिस इज हाउ योर एड अकाउंट विल बी डन। और अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है करेंसीज का। सो यू गेट अ चांस टू कंट्रोल और मैनेज योर करेंसी। आप जैसे ही टाइम जोन चेंज करेंगे आपके करेंसी चेंज होता है, या फिर आप करेंसी चेंज करें you will get a time zone change. So you make those changes and then set it for that. अब ये सारी चीजें कर दिया, then आपका ad review process होता है. Once you place the order, Facebook ad team will review your ad
वी टिपिकली रिव्यू एड्स शॉर्टली आफ्टर दे आर सबमिटेड। ये सारी चीजें करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपका एड रिव्यू के लिए जाता है। नाउ ट्रबल शूट एड डिलीवरी, देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट योर एड डिलीवरी। एड डिलीवरी इन द सेंस एड कैसा परफॉर्म कर रहा है। लेट्स इन्वेस्टिगेट अ फ्यू of the most common to make sure that किस किस वजह से वो affected होता है। If your ad is rejected, तो किस वजह से ad reject होता है? Ads must follow our advertising policy। अब ये Facebook का advertising policy क्या है, ये आप Facebook के advertising page पे जाके भी आप देख सकते हैं। If your ad isn't approved, you will receive an email that explains why your ad is rejected. You are welcome to edit that ad and resubmit it। आप क्या करो, जैसे रिजेक्ट होता है आप फिर से एडवर्टाइजिंग पॉलिसी देखो, यू जस्ट सी कुछ आपने गलत तो नहीं किया है, और फिर आप उसको सबमिट कर दो। अगर आपको लगता है कि ये फिर भी सबमिट नहीं हुआ है, फिर भी प्रॉपरली यानी आपका रिव्यू रिक्वेस्ट को नहीं कंसीडर किया गया है, then you can appeal the decision। Facebook gives you an option to appeal the decision in the sense you can request that this is right based on this is right, and फिर ये मैनुअल अभी तक जो ऊपर से हो रहा था ये ऑटोमेटेड फॉर्मेट में होता है, बट वंस यू अपील द डिसीजन व्हाट विल हैपन, इट गोज टू फेसबुक रिव्यू टीम और मैनुअली वो रिव्यू करते हैं, देन दे गिव अ फाइनल डिसीजन, बट देयर डिसीजन इज अल्टीमेट डिसीजन, यू कैन नॉट चेंज देयर डिसीजन। एक बार आपने अपील टू डिसीजन कर दिया एंड इफ दे स्टिल रिजेक्ट इट, देन देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम। अगर ये एरर आप कंटिन्यूअसली आप रिपीट कर रहे हैं, then there is a chance that आपका जो अकाउंट है वही सस्पेंड हो जाता है। So once your account is suspended, you cannot run any campaign from that particular ad account। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, if your ad is marked as inactive or not delivering, confirm that ऐसा भी होता है कि आपका ad not delivering करके रेड अलर्ट करके भी आ जाता है, राइट? तो उसके लिए क्या होता है, confirm that your ad and its parent ad set and campaigns are tuned on delivering it properly। यानी कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव है, एड सेट का जो ऑब्जेक्टिव है, वो सारा का सारा ठीक डिफाइन है या नहीं है। मेक श्योर दैट एड शेड्यूल इज रनिंग एट द राइट नाउ, वो एड शेड्यूल जो है वो रन हो रहा है। वी विल ओनली डिलीवर एड्स ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड। ये जो एड रनिंग है ये अगर उस स्पेसिफाइड पीरियड और डेट्स के टाइम में है, देन ओनली इट विल परफॉर्म, अदरवाइज इट विल नॉट परफॉर्म। चेक टू सी इफ यू आर रीचिंग योर स्पेंडिंग लिमिट। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो स्पेंडिंग लिमिट डिफाइन किया है वो रीच कर गया है, ऑलरेडी उतना स्पेंड हो चुका है, बट वहां पे आपने अपडेट नहीं किया अपने पेमेंट को, तो इस वजह से भी वो आपका एड जो है नहीं परफॉर्म कर रहा होगा, या फिर वो उस लिमिट के बाद वो आगे परफॉर्म नहीं करता है। सो दिस इज हाउ हमारा बिलिंग से रिलेटेड ये पूरा का पूरा जो चैप्टर था, ये पर्टिकुलर जो पेज था, ये हमारा बिलिंग से रिलेटेड था कि हम अपने एड अकाउंट के अंदर क्या क्या सेट्स कैसे कैसे हम कर सकते हैं। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इफ योर बिजनेस ऑपरेशंस ऑपरेट्स इंटरनेशनली यू विल नीड टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग, create a new ad account for each operating currency, create a single ad account for all currencies, set up ad account to automatically change the appropriate currency, set up an ad account for each specific currency। तो what I feel जो यहाँ पे एक करेंसी से रिलेटेड यहाँ पे था, यहीं पे था, if you plan to operate multiple ad accounts we recommend using business manager। नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इससे ऊपर था कहीं पे, right? Ad accounts operate within a single currency। If you operate internationally you will set up a new ad account for each currency। क्या है, you will set up a new ad account for each currency। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, create a new ad account for each operating currency। ओके, सो दिस इज राइट। तो लास्ट में आपको इस तरह का सर्टिफिकेट आ जाएगा, राइट? थैंकफुली आई वाज जस्ट शोइंग इट टू यू गाइज एंड आई गॉट इट। तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, मैं इसको सेव कर सकता हूं। सो दिस इज, यू कैन सी, ये जो सर्टिफिकेट है, शाकिर अली कंप्लीटेड क्रिएट फेसबुक एड्स ऑन सो एंड सो डेट, एंड दिस इज फ्रॉम ब्लूप्रिंट, ये फेसबुक से ही आया है। ओके, तो अगर मैं इसको मैं
स्टॉप शेयरिंग करता हूं यहाँ पे एंड आई विल अगेन डू दैट शेयरिंग पार्ट। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूं अगर। ओके आपके सामने ये स्क्रीन दिख रहा है कुछ या नहीं दिख रहा है? आई विल अगेन शेयर इट। ये देखिए, नहीं सर नहीं दिख ये देखिए, अभी दिख रहा है सर। हाँ देखिए ना, आप देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है, ये जो भी है क्रिएटेड बाय सो एंड सो, नीचे लिखा आ रहा है फेसबुक ब्लूप्रिंट ई लर्निंग। सो दिस इज योर ओन सर्टिफिकेट, यू कैन यूज इट। गेटिंग मी? तो दिस इज अ बोनस फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। आज के लिए आप लोगों का बोनस है जो कि रेगुलर रहे कि वो कैसे फेसबुक से भी एक सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। आई एम स्टॉपिंग इट नाउ। काफ़ी कुछ टाइम हो गया, आज सबसे लंबा सेशन हो गया, 9:50 हो गया, बट आई फील दैट दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, एटलीस्ट जो आप लोग हैं। सो इस तरह से करके आप इस चीज़ को कंप्लीट करके एंड देन यू कैन गेट दिस, एटलीस्ट एक नया सर्टिफिकेशन भी आपको मिल सकता है। ओके कोई क्वेश्चन कुछ है तो हम लोग देख सकते हैं। सर कौन सा टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है फेसबुक में सर्टिफिकेट लेने में काम आप जाओ बाद में हम लोग को काम आएगा? वही चीज है ना कि आपको जो मैंने लिंक सबसे शुरू में बताया, जो व्हाइट बोर्ड पे भी डाल के मैंने बताया था, वहां जाके जब आप ओपन करोगे तो वहां पे बहुत सारे कोर्सेज हैं। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट, व्हाट ऑल यू वांट टू डू। ओके फर्स्ट यू okay, गो sir. देयर, फर्स्ट यू गो विजिट एंड देन यू विल बी एबल टू नो। ऑलराइट। अच्छा सर लास्ट क्वेश्चन, वो कैरोसेल ऐड जो आप बोले थे ना, दो ऐड पब्लिश डिस्प्ले करने के लिए कितना नहीं, इमेज का साइज होना चाहिए? दो ऐड नहीं बोल रहा हूँ, 2 इमेज बोल रहा हूँ, 2 बैनर्स हाँ बोल रहा हूँ, 2 हाँ ऐड दो हाँ। नहीं, दो वो बैनर्स पोस्ट करने के लिए कितना चाहे साइज एक होना बैनर जरूरी? चाहे एक बैनर हो, चाहे 2 बैनर हो, चाहे 10 बैनर हो, 1080 1080 by 1080 1080 by 1080। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। All right guys, so ओके सर, I'm putting a pause over here। फिर अब विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी पूजा, आप लोगों को बहुत बहुत पूजा बहुत बहुत मुबारक, एंजॉय इट and let's meet with a fresh mind, but don't waste this time, try to utilize it as much as possible and then let's see। अगर आप लोग इस बीच में फेसबुक का ये टेस्ट क्वालिफाई करते हो और फेसबुक का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो प्लीज ग्रुप में पोस्ट करो सो दैट इट विल बी encouraging for others as well। okay Okay, sir. please, thank you, good night, गुड take नाइट care, सर। take care। Thank you, sir.